जैसे लोग बोलते हैं कि अगर हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हम सीखते हैं अल्फाबेट्स, ABCDEFG। तो आज हम शुरू करेंगे ABCD से, फिर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट मिलूंगा तो टॉपिक कुछ और ही रहेगा, ये टॉपिक नहीं डिस्कस होगा। तो सबसे पहले हम आपको ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप स्किन टाइप, अगर बाई चांस किसी को लिखना है तो आप लिख सकते हो, और अगर बाई चांस कुछ पूछना है, कंफ्यूज हो गया, तो आप टाइप कर सकते हो चैट में, मैं आपको चैट भी करते रहूंगा। डन? तो सब लोग थम्स अप करेंगे। ग्रेट। स्माइलिंग के साथ, आई वॉन्ट एवरीबडी स्माइलिंग फेस। हाँ दिख रहा है। आपकी हंसी तो सुने, काश ये कब खत्म हो जाए, आप लोगों से मिलूं, उसके लिए बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। राइट? ओके, कमिंग टू द स्किन टाइप। स्किन टाइप जैसे मैंने बोला, ऑयली, ड्राई और प्रॉब्लमैटिक। अब ऑयली स्किन को हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, ड्राई को कैसे मेंटेन करते हैं, ये मैं सेशन 2 में बताऊंगा, मतलब अगले सेशन में। दैट इज वन थिंग। आज के सेशन में हम लोग स्किन एनालाइजेशन। अब स्किन एनालाइजेशन क्या होता है, अगर बाई चांस स्किन बहुत ज्यादा, ये सीजन के हिसाब से होता है। अगर मैं ऑयली का एग्जांपल ले लूं, तो आपने कभी गौर किया होगा कि एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत ही ज्यादा ऑयली होता है, और एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाता है। तो फिर हमें ये पता नहीं चलता है कि हम लोग क्या यूज करें, क्या ना यूज करें। ये बहुत से लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। तो ऑयली स्किन और ड्राई स्किन का फर्क ये रहेगा कि आपके डाइट के ऊपर है, आप क्या खाते हो, कैसे करते हो, उस हिसाब से आपका स्किन दिखता है। राइट? वो कहते हैं ना, आपका जो स्किन है एक आईने की तरह होता है, जैसे आप मुस्कुराओगे आपका स्किन भी वैसे ही मुस्कुराएगा। राइट? ग्रेट। थम्स अप। दैट्स नाइस। ग्रेट। कोई सवाल इसके ऊपर, स्किन के ऊपर, ऑयली स्किन के ऊपर? एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है? ग्रेट। ओके, नेक्स्ट कम्स योर ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा, यस, बहुत ही ज्यादा ड्राई होता है। सो आप थम्स अप करते जाइए तो मुझे समझ में आएगा। क्या? ड्राई स्किन का मतलब होता है कि आप कुछ भी लगाओ, जैसे आप लगोगे, आपको लगेगा कि ये एकदम बहुत सूखा सूखा हो गया है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे पपड़ी की तरह निकल रही है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई स्किन। ड्राई स्किन को मेंटेन करना मुश्किल भी है लेकिन नामुमकिन नहीं है। दैट इज वन थिंग। ऑयली स्किन हमेशा चमकते रहते हैं। दैट इज वन। किसी ने मुझसे पूछा है स्किन पिंपल के बारे में, मैं आपके उसको हम प्रॉब्लमैटिक स्किन के ऊपर हम बताएं, सर ऑयली स्किन को ठीक करने के लिए क्या क्या डाइट लेना चाहिए। राइट? मैंने क्या बोला पहले, आज हम स्किन एनालाइजेशन करेंगे, लेकिन आई थिंक ये सवाल है प्रियंका चौधरी का। राइट? तो प्रियंका जी, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसका क्या है। दैट इज वन थिंग, आई विल कम बैक टू यू ऑन दैट। यस। तो ड्राई स्किन हो गया, ऑयली स्किन हो गया। अब ड्राई स्किन मेंटेन करना इजी भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, बिकॉज एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और दूसरा, सर ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन मिक्स हो तो उसको हम बोलते हैं, ये है प्रीति देवनाथ। तो प्रीति देवनाथ का ये सवाल है कि ऑयली और ड्राई, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन का स्किन क्या होता है कि ये ड्राई हो जाता है और ये ऑयली हो जाता है। सो इट्स लाइक अ 2 in 1। जैसे लोग बोलते हैं कि सर अगर बाई चांस कोई मुझे कॉफी के लिए बुलाता है, तो मैं बोलता हूँ मैं कॉफी और चाय दोनों मिला के पी लूं, तो कैसा लगेगा? राइट? फनी लगेगा ना? कोई भी कॉफी और चाय दोनों इकट्ठे नहीं पीते, या तो कॉफी पीते हैं या तो चाय पीते हैं। थम्स अप। सर ड्राई स्किन एक्चुअली किस कारण से होती है, पिगमेंटेशन को क्लियर कैसे किया जाता है? ये है संगीता का सवाल। डन। मैं आपके सवाल के पास आऊंगा, सबसे पहले मैं स्किन टाइप्स के बारे में बात करूँ। राइट? ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, पिगमेंटेशन स्किन, ये वगैरह हो गया। अब इसके अंदर जो होता है, इस हम इसको बोलते हैं पीएच बैलेंस। पीएच बैलेंस का मतलब है कि पानी की मात्रा, एसिडिक की मात्रा। इसके अंदर पीएच बैलेंस, आपको जब भी कोई पूछेगा कि स्किन का नॉर्मल पीएच बैलेंस क्या है, आपको बोलना चाहिए 5.5। दैट इज द नॉर्मल स्किन केयर बैलेंस, मतलब ये आपका बैलेंस्ड है। जैसे लोग बोलते हैं अगर बाई चांस हमें कुछ बनाना है तो इक्वल मात्रा में होनी चाहिए, मतलब एसिडिक और अल्कलाइन इसको हम बोलते हैं।
एसिडिक और अल्कलाइन इसको इक्वल अगर हम रखेंगे तो आपका स्किन नेचुरली शाइन होगा, नेचुरली आपका मेंटेन होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं pH बैलेंस। क्लियर? थम्स अप? दैट्स नाइस, दैट्स रियली गुड। नेक्स्ट, ओके, लेट्स स्पीक टू वन मोर थिंग इज, लेट मी आपको और बता दूं कि मैंने आपको बोल दिया कि स्किन को कैसे हम चेक करते हैं, ऑयली स्किन के बारे में, ड्राई स्किन के बारे में। अब जब भी हम बात करेंगे, सर जी मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स है, ये गौरव पूछ रहा है। ये कौन सा गौरव है मुझे नहीं पता, लेकिन गौरव सर, ये मैं नहीं हूँ। कोई बात नहीं गौरव। गौरव मैंने ये सोचा सर, कि नाम ही इतना कॉमन है कि बहुत सारे गौरव इस प्रोग्राम में है। वेरी ट्रू, इसलिए गौरव मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जब भी बात करता हूँ ना, किशोर नाम इतना कॉमन है तो इसलिए सब लोग मुझे किशी बुलाते हैं। जी। राइट। आई थिंक सब लोग को एंजॉय कर रहे हैं गौरव, व्हाट डू यू से? यस सर, एब्सोल्युटली, दे वर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट सर। यस यस यस। गौरव आपका भी शायद इंटरेक्शन हो तो बेटर रहेगा, बिकॉज इट बी मच इजियर फॉर मी, इज दैट ओके? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस सर। ओके, मैं सॉल्व होने से पहले आई थिंक मुझे ये आपकी मदद चाहिए। ये जो क्वेश्चन आया है नंदिनी से, व्हाट इज इट? प्लीज स्टेप बाय नंदिनी स्टेप। से जो क्वेश्चन आया है कि प्लीज आप स्टेप बाय स्टेप बताइए क्वेश्चन। हाँ, एक्चुअली व्हाट शी इज ट्राइंग टू से कि हम पहले आपकी बातों को सुन लेते हैं। इनफैक्ट मैं भी यही कहना चाह रहा था, आपकी बातों हाँ को सुन लेते हैं, हाँ उसके हाँ, बाद जो क्वेश्चंस होंगे हम लास्ट में सर कुछ क्वेश्चन जरूर लेंगे। पक्का पक्का, नो वरीज नो वरीज, दैट इज वन थिंग। राइट। ओके, स्किन को मेंटेन करना, मैं जैसे बोलता हूँ, जैसे हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो स्किन को भी वैसे ही चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं CTM, दैट इज कॉल्ड क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। दिस इज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर जैसे आप खाना खाते हो, खाने के बाद पानी पीते हो और उसको मेंटेन कैसे करते हैं, वैसे ही स्किन आपका वही डिमांड करेगा कि मुझे ये 3 चीजें चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, CTM। लेकिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर हम ब्रेक ब्रेक में खाते हैं, लेकिन CT हम साइड बाय साइड करते जाएंगे। ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या है। आई थिंक प्रेम कश्यप कुछ सवाल कर रहे हैं, सर मेरे हेयर में प्रॉब्लम है पिछले 6 साल से डैंड्रफ की वजह से, इसका ट्रीटमेंट बताइए। काश मैं बताता। अच्छा, मैं हमारे सभी एसोसिएट से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे साथ जूम पे और यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, आप सभी हाँ से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सर के पूरे पार्ट को, पूरे सेशन को आज सुन लेते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चंस को जरूर हम सर के पास रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सर आंसर करें। तो मुझे लगता है कि विद फुल कंसंट्रेशन पहले हम सर को सुन लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू गौरव, थैंक यू, दैट इज वन थिंग। ओके, अब स्किन एक ऐसा है, एक सब्जेक्ट है, अगर मैं बोलते जाऊं ना तो मुझे 1 हफ्ता भी कम लगेगा, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से कि हमको बस इतने टाइम में ही बोलना है, इतने टाइम में ही फिनिश करना है, तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से मैं बोलते जाऊंगा। लेकिन ये जैसे गौरव ने बोला कि ये शुरुआत है, ये और 5-6 महीने और चलेगा, और मैं दुआ करूंगा कि हम सब लोग बहुत जल्दी मिले, और फिर इंटरेक्शन जब होगा तो और भी एक्साइटेड होगा। व्हाट डू यू से गौरव? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। थैंक आज यू आज गौरव। फर्स्ट डे है जो आपसे आपसे इंटरेक्शन हो रहा है सभी का। इनमें से हाँ कुछ हाँ, लोग ऐसे भी हैं सर हमारे बीच में, कुछ ऐसे भी हैं जो जिन्होंने गोवा में आपको देखा था उस प्रोग्राम में। oh और हमारे really? साथ अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो गर्ल भी इस प्रोग्राम में मौजूद है जिनका मेक ओवर आपने किया था। हाँ really, that's nice, that's really nice। तो यस। पक आई वुड लाइक टू सी, आई मीन उनका पिक्चर मैं देखना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने अभी तक मैंने गोवा के पिक्चर्स नहीं देखे, मुझे एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मैं पूजा, अगर आप है तो प्लीज एक बार हाय लिखिए। ओके, मुझे लगता है पूजा तो बहुत सारी हैं, बट जिनको हम ढूंढ रहे हैं शायद वो अभी अभी मौजूद नहीं है। अच्छा तो अच्छा अच्छा, मैं जरूर उनको कहूंगा सर कि कुछ पिक्चर्स शेयर करें। श्योर श्योर श्योर, बिकॉज मुझे इसमें सब न्यू फेसेस लग रहे यस यस। हैं, दैट्स नाइस न्यू, सर। ब्राइट, यंग और बहुत ही एनर्जेटिक सर। यस यस तो यस, आज दिख रहा आपसे है। सीखेंगे, वो जो आपसे सीखेंगे
वो विद इन फ्यू आवर्स, विद फ्यू डेज वो 1000 ऑफ लोगों में मल्टीप्लाई होगा। ऑफ कोर्स दैट बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। दैट्स नाइस। राइट। ओके, कमिंग टू द स्किन टॉपिक। अब जैसे हम स्किन टॉपिक की बात करेंगे, काफी एक वाइड सब्जेक्ट है। इस सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो स्किन होती है ना, वो एकदम पील होती है। पील का मतलब क्या होता है कि वो ऊपरी परत निकल जाती है, फिर एक न्यू स्किन आता है। दैट इज वन। जब आप 10 साल के होते हो तो आपकी स्किन बहुत मुलायम होती है। जब आप 20 ईयर्स के होते हो तो आपकी स्किन थोड़ी सी इलास्टिक होती है, मतलब कड़क हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं हम लोग यंग दिखते हैं इन 20s। 30s में हमारी स्किन थोड़ी सी मेच्योर्ड हो जाती है। 40s में कभी कभी ग्लो होता है, और अगर बात मेंटेन नहीं करोगे तो फिर ऐसे हो जाएगी। और अगर 50s में अगर आप देखोगे तो वो तो और भी नीचे हो जाएगी, मतलब ये लगेगा कि ये जबड़ा बस जमीन जमीन पे टच हो जाता है, राइट। और 70s और 80s में तो पूछो मत, स्किन हाथ के साथ स्किन को भी लकड़ी की जरूरत हो जाती करेक्ट। है। और 100 इयर्स में तो पूछो मत, मैं क्या बोलूं, हमें स्किन और हड्डियों में फर्क ही नहीं लगता, बिकॉज दोनों सेम लगती है। तो एक एक एज में आपका एक चीज स्किन वेरिएंट होता है। उसी हिसाब से जो एनर्जी आपको 15-16 साल में रहेगी या 20 साल में रहती है, वो एनर्जी आपको 30-40 इयर्स में थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। या तो आप स्ट्रांग हो जाओगे या तो आप वीक हो जाओगे। और अगर आप 60-70 में हो जाओगे तो ये तो नहीं बोलूंगा कि आप अपने स्किन को ऐसे मुक्का मारते जाओ, फिर तो स्किन आपको बैक आंसर करेगा। वो बोलेगा अरे यार, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये मेंटेन नहीं करे, मुझे मार रहा है। तो वो उल्टा रिएक्शन दे जाता है। तो उल्टा रिएक्शन देने के लिए हम उसको बोलते हैं योर स्किन इज फॉलिंग। फॉलिंग मतलब स्किन आपकी गिर रही है, स्किन आपकी इलास्टिसिटी गुम हो जाती है। सो डोंट डेट। मैंने पता है एक और एक आपको सुनाना चाहता हूँ कि बहुत सारे गर्ल्स या बहुत सारे लेडीज जब सलून पे जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग फेशियल करते हैं। और जब वो फेशियल होता है ना, जो जिसने भी करवाया होगा या जब भी देखा होगा फेशियल पे, वो फट 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 ऐसे मारते हैं। ऐसे लग रहा है कि वो पता नहीं किसका गुस्सा क्लाइंट के चेहरे के ऊपर ऐसे फट 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 मारते रहते। सो दैट इज वेरी बैड। स्किन को कभी भी मारना नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी डेलिकेट एरिया, इसको बहुत ही सॉफ्ट वे से हैंडल करना पड़ता है। और मैंने ये भी देखा है, बहुत सारे जेंट्स लोग शेव करने के बाद एकदम शेव करेंगे, फिर उसके बाद अल्कोहल बेस्ड आपका आफ्टर शेव लगाएंगे, फिर उसके बाद स्किन जलेगा, फिर ये स्किन डार्क हो जाता है, ये स्किन लाइट हो जाता है। फिर जेंट्स लोग बोलते हैं सर ये स्किन डार्क है, ये स्किन लाइट। आपका शेविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज वन थिंग, कि आप शेव कैसे करते हैं, उसको कैसे एनहांस करते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और उसके बाद कैसे मेंटेन करते हैं, ये जेंट्स के लिए है। प्लीज लेडीज रेजर लेके शेव मत कीजिएगा, नहीं तो बोल रहे कि सर आपने बोला रेजर लेके शेव करो, फिर लेडीज लोग शेव शुरू कर देंगे। व्हाट गौरव? यस सर। लास्ट एक सेशन में ऐसे ही हुआ था ओके। कि मैंने एक जेंट्स को बोला था कि आप रेगुलर शेव कीजिए, बिकॉज आपके पिंपल्स हो रहे हैं यहाँ पे, आप रेगुलर शेव करते रहिए। तो उसकी मिसेस ने बोला सर मैं भी शेव करती हूँ, लेकिन मैं अपना भी शेव करूंगी, उनका भी शेव करूंगी। मैडम आपके लिए शेविंग नहीं है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। लेडीज आप थ्रेडिंग करवाइए, आप वैक्सिंग करवाइए, जो आपके लिए है। दैट इज वन थिंग। जेंट्स के लिए आपका शेव रहेगा। अच्छा, रही बात, मैं 2 मिनट ये पूछूंगा कि स्किन टाइप के बारे में किसी का कोई सवाल है क्या? कोई कंफ्यूजन है? गौरव? दोस्तों अगर स्किन स्किन टाइप को लेकर जो अभी सर ने शेयर किया, अगर उसको लेकर कुछ भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। आप रखिए। अगर बाई चांस आप टाइप नहीं कर सकते हो तो देन गौरव को बोलिए, वो अनम्यूट करेंगे, आप बात कर सकते जी। हो। राइट? आई थिंक सर ओके, स्किन टाइप का क्वेश्चन है तो मुझे लगता है स्किन टाइप को लेकर तो सभी क्लियर है सर। इज इट तो क्लियर? या इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ग्रेट, डन, फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग ये प्रोडक्ट लगाने के बाद हमारा स्किन काला हो गया है। दैट इज वन थिंग। बार बार दाग धब्बे होने में कौन सी स्किन होती है? गौरव, यू हैव टू हेल्प मी आउट इन दिस। ये ना नबंग, सॉरी मेरा मैं नाम प्रोनाउंस नहीं करता। नो प्रॉब्लम। स्किन लेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं। ओके, अच्छा, स्किन लेयर में मैंने ये ऑलरेडी सब्जेक्ट डिस्कस किया था, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। स्किन का जो लेयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर,
थर्ड लेयर, दैट इज वन थिंग। डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जो ऊपर का जो लेयर होता है। आई थिंक आई हैव टू शेयर यू वन पिक्चर, अगर आप स्क्रीन पे उसको शेयर करोगे तो कैन यू, इज इट पॉसिबल गौरव? यस इट इज पॉसिबल सर, आप मुझे भेज दीजिए। हाँ, मैं अभी आपको शेयर करूँ। Just put this picture, no? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। No problem. सर, चाय के लिए इलाज क्या है? झाइया के बारे में जानना चाह रहे हैं। Jaya means wrinkles? नो इट द पैचेस ऑन द फेस, Okay, दैट okay. उसको हम पिगमेंटेशन बोलते हैं। पिगमेंटेशन। हाँ, उसका जो एक्चुअल वर्ड है दैट इज कॉल्ड पिगमेंटेशन। तो फिर ये जिनका सवाल है ना, आई थिंक ये सेम सवाल 3 बार पूछ चुके हैं। आई थिंक एनी वन ऑफ मी कैन स्पीक टू मी। आई थिंक पिक्चर इज ऑन सर। हाँ, अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि स्किन लेयर क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्किन लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये जो ऊपर का जो लेयर है, सबसे जो टॉप लेयर आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर, जो हमको मतलब हम आंखों से देख सकते हैं। और जो सेकेंड लेयर है दैट इज कॉल्ड डर्मिस लेयर, ये हम लोग देख नहीं सकते, ये सिर्फ डॉक्टर लोग देख सकते हैं। और हाइपोडर्मिस जो एरिया होता है, ये उनके लिए है जहाँ पे हम लोग सर्जरीज वगैरह हम यूज करते हैं। अगर बाई चांस किसी की स्किन नीचे हो गई है, उसको ऊपर कैसे करना है, ये उनके लिए हो जाता है। और आपके जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे है, जिसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल, मतलब जहाँ से बाल ग्रो होता है, दैट इज वन थिंग। वहां पे हेयर फॉलिकल है, और उसके बिल्कुल नेक्स्ट वहां पे लिखा है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का मतलब है जहाँ पे पसीना सिक्रीट होता है। अब पसीना जो सेक्रीट होता है बालों के और स्किन के बाजू में, जो एकदम कॉर्नर सा जो होल होता है, वहां पे आपका स्वेट ग्लैंड रिलीज होता है, दैट इज वन थिंग। और दूसरा नीचे आप देखोगे कि फैट, चर्बी जो हम बोलते हैं, चर्बी, इस चर्बी का जो है ये बेसिकली आपके बहुत ही नीचे लेयर में होता है, आपके हाइपोडर्मिस में, जो आपके राइट साइड में हाइपोडर्मिस है, और उसके बिल्कुल लेफ्ट आपका है, वो है आपका फैटनिंग एजेंट। सो दैट इज वन थिंग। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन गौरव? आई थिंक सबको क्लियर है सर। और इज मुझे इट लगता क्लियर? है, आई थिंक मुझे, यस इट इज क्लियर सर। मुझे लगता है कि आप अपनी बात को कंटिन्यू करें सर। और मेरे जैसे कि मैंने अभी सबको लिख दिया है कि क्वेरीज हम लास्ट में लेंगे, तो लेट देम राइट सर। आई एम शॉर्ट लिस्टिंग द क्वेरीज, और हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। Perfect, perfect. Thanks, Gaurav. Thanks. Okay. Now coming to this, जी आपने स्किन लेयर तो देख लिया कि स्किन कैसे कैसे होता है। Can I see a thumbs up from everybody? एक बार सभी लोग थम्स अप का निशान करके सर को बताएं कि आपको समझ में आया है जो भी सर ने बताया अभी। But with a smile. या और सर हम तो हमेशा कहते हैं स्माइल के अंदर माइल छुपा है, और माइल्स का ही बिजनेस हम करते हैं, तो स्माइल तो Very मैंडेटरी हमारे लिए सर, बिना तो वो काम चल ही नहीं सकता। वो आपका ये जो ब्रांड नेम है ना, स्मार्ट वैल्यू, मैं आई वुड रियली लाइक दिस टू से दिस, कि आप स्मार्ट तभी बनोगे जब उसको आप वैल्यू दोगे, करेक्ट सर, राइट? एकदम राइट So सर। yeah, so try to be smart and value the smartness and give a smile. ये बहुत ज्यादा important होता है। Clear? Okay, coming to skin layer, so this is one thing. अब skin को मैंने जैसे बोला कि उसका जो टेस्टिंग होता है, जो हम लोग चेक करते हैं कि ये ऑयली है या क्या है, आपका टिश्यू, जो आपका टिश्यू है, दिस इज द बेस्ट वे टू चेक। यहाँ पे आप डैप करोगे, यहाँ पे आप डैप करोगे, जो चिपका दैट इज ऑयली, जो गिर गया दैट इज ड्राई स्किन। क्लियर? और प्रॉब्लमैटिक स्किन, अब प्रॉब्लमैटिक स्किन के अंदर जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है मुहासे। अब मुहासों में अगर मैं कैटेगराइजेशन करूं, तो बहुत सारे मुहासे होते हैं। एक तो मुहासे होते हैं जो फोरहेड पे आते हैं, दैट इज वन। और एक मुहासे जो होते हैं जो नाक के ऊपर आते हैं, और एक मुहासे जो चीक्स पे आते हैं, और एक मुहासे जो गले पे आते हैं, और दूसरे मुहासे जो आंखों के यहाँ पे जो हम बोलते हैं आईलिड्स पे आते हैं,
दैट इज वन थिंग। तो ये जो पोर्शन होता है ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। सो इसको हम वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन कि हाउ टू सॉल्व मेजर प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम्स, राइट गौरव? गौरव? करेक्ट सर। Yeah, done. Okay, now coming to the next question, next topic is जब हम कॉम्बिनेशन स्किन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं टी जोन। दिस इज कॉल्ड टी जोन। चाय टी जोन, टी जोन इसको हम ऑयली भी बोल सकते हैं और इसको ड्राई या वाइस वर्सा। या तो ये कभी कभी ड्राई होता है और ये ऑयली, या तो ये ड्राई या ये ऑयली। अब ऐसे टाइप का जो स्किन होता है ये बहुत ही ज्यादा मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये आपके डाइट के ऊपर होता है। दैट इज वन थिंग कि आपका जो फूड हैबिट है इसको हम कैसे कंट्रोल करें ताकि ये जो कॉम्बिनेशन स्किन है इसको हम बैलेंस पे कैसे लेके आए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट इज वन थिंग। और दूसरी बात, अगर बाई चांस नॉर्मल स्किन है तो मैं तो बोलूंगा वो लाखों में एक है। नॉर्मल स्किन रहना इस बहुत ही रेयर होता है, और अगर होता है सो दैट मीन्स उनका डाइट अच्छा है, उनका प्रोडक्ट अच्छा है और उनकी स्किन शाइन होती है। आपके फूड हैबिट्स कैसे होते हैं वो आपका स्किन आपको बताता है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये क्वेश्चन आ रहा है, स्किन इचीनेस क्यों होती है और उसका सॉल्यूशन क्या है? सर एक ही क्वेश्चंस एंड फेस में कोई भी क्रीम लगाने से पिंपल्स आने लगते हैं। व्हाट इज एके? सर मैं नोट कर रहा हूँ। मैं हम बाद में कुछ क्वेश्चन ये जितने भी चैट में आ रहे हैं उनको आंसर करेंगे सर। हाँ, दैट इज मच बेटर, दैट्स मच बेटर। ओके, नाउ रही बात, मैंने बहुत सारे लोगों की ये भी देखा है कि जब उनका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, वो एकदम साबुन, जो हम लोग सोप बोलते हैं, दैट इज वन थिंग, बहुत ही ज्यादा रफ वे से यूज करते हैं। मतलब एकदम ऐसे यूज करेंगे कि वो बस जैसे वो बर्तन मांज रहे हैं और अपने स्किन के ऊपर ऐसी ड्राइनेस क्रिएट कर देता है। दैट इज वन थिंग। आई वुड से दैट जब आप क्लेंजिंग करते हो तो इट शुड बी वेरी डेलिकेट ऑफ क्लेंजिंग। मतलब उसको बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, बहुत ही इजी वे से करना पड़ता है। दैट इज वन। और दूसरा, जब आप ऑयली स्किन होता है उसमें आपको क्लेंजिंग नहीं, आपको टोनिंग ज्यादा करना पड़ता है। टोनिंग का मतलब ये है कि ये जो पोर्स होते हैं ये इतने बड़े होते हैं कि उसके अंदर ऑयल निकलना शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स का मतलब क्या है? ऑयल कम्स आउट। व्हेन ऑयल कम्स आउट स्किन ऑयली लगती है, और कभी कभी क्या हो जाता है स्किन एकदम डार्क लग जाती है। और लोगों को क्या समझ में आता है, नहीं नहीं ये मेरा मेरा जो प्रॉब्लम है ये धूप की वजह से हुआ है, बट बेसिकली आपका जो नेचुरल ऑयल है ये बहुत ज्यादा निकल रहा है और स्किन इतनी ज्यादा ऑयली हो जाती है कि लगता है कि वो तला हुआ पापड़ है फेस पे, राइट? सो नेवर डू दैट। करेक्ट। हाँ, तो दैट नेवर डू दैट। और दूसरा, जब आपका स्किन प्रॉब्लमैटिक वाला होता है, जैसे मैंने देखा कि प्रॉब्लमैटिक होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घरेलू इलाज करते हैं, जैसे दाने हो गए, बड़े बड़े पिंपल्स हो गए, घरेलू इलाज जो घर के अंदर किचन के अंदर जो मिलता है वो लगाना शुरू करते हैं। हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, पता नहीं क्या क्या उसका लेप बना के फेस पे लगा देते हैं, राइट? प्लीज फेस के ऊपर मसाला मत बनाइए, मसाला सिर्फ खाने के अंदर डालिए, फेस के लिए मसाला नॉट रिक्वायर्ड। मैंने देखा है, मैंने गौरव, आप यू विल बी शॉक्ड टू हियर कि यस कि सर। एक केस आया था मुझे, और फिर उन्होंने बोला कि सर मेरे फेस पे बहुत ज्यादा एक्नी है, मैं उसको कैसे करूं? ठीक है, उन्होंने कहीं देख लिया होगा, कहीं यूट्यूब पे देख लिया होगा कि मुझे टूथपेस्ट लगाने से मेरे पिंपल्स साफ हो जाते हैं। उल्टा वो साफ नहीं हुए, वो एक पिंपल जो था वो 4 पिंपल हो गए। ओ सो दैट इज वन थिंग। प्लीज, आपको अगर बाई चांस प्रॉब्लमैटिक स्किन है, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, बिकॉज हर एक डॉक्टर का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। आप घरेलू इलाज अवॉइड कीजिए, बिकॉज पिंपल वी डोंट नो कि कैसा हो जाएगा, उसको कैसे सॉल्व करें, एंड वी कांट टेक इट फॉरवर्ड। फिर उसके बाद प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हम उस स्किन को निकाल के हम उसको बोलेंगे स्किन ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब है कि मतलब यहाँ से स्किन निकाला फिर यहाँ पे लगाया, और आप समझ सकते हो उसके लिए ओके एक तो आपका एक्सपेंस और ऊपर से प्रॉब्लम, और किसकी वजह से? एक टूथपेस्ट की वजह से। सो
जब भी आपको कोई प्रॉब्लमेटिक स्किन है, डोंट यूज गरम राइट मसाला ऑन द फेस। गरम मसाला सिर्फ खाने के ऊपर डालिए। तो आप जो भी है आप अपने डॉक्टर से पूछिए एंड देन टेक इट फॉरवर्ड, राइट? ओके, यस गौरव, ओवर टू द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस सर हमारे बीच में आ रहे हैं, श्योर और श्योर एक प्लीज। एक एक क्वेश्चन डार्क सर्कल्स को लेकर आया है। ठीक है। और डार्क सर्कल्स एक ऐसा ऐसा चैलेंज बनता जा रहा है जो मेल फीमेल सभी को जनरली हो ही जाता है। तो इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बीच में आ रहे हैं, तो इसके बारे में सर अगर आप कुछ बोलना चाहें, कुछ बताएं हम। गौरव, डार्क सर्कल्स अगेन उसके भी 3-4 कैटेगराइजेशन होते हैं। सबसे पहला जो अगर कैटेगराइजेशन है, लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद ठीक से नहीं हो पा रही है, तो ये डार्क सर्कल्स आपके क्रिएट हो सकते हैं। राइट। नेक्स्ट, आपका मेडिकल प्रॉब्लम, अगर बाई चांस कोई मेडिसिन आपने स्ट्रॉन्ग डोज लिया है और उसका साइड इफेक्ट जो है वो डार्क सर्कल्स पे पड़ता है, ये आपका सेकेंड रीजन है। और थर्ड राइट। रीजन है आपका स्वेट। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो ग्लासेस क्या होता है कि यहाँ पे स्वेट जमा कर देता है, और स्वेट की वजह से वो जो सॉल्टी टेक्सचर होता है वो स्किन कलर को चेंज कर देता है। तो इसलिए जब भी आप स्वेट या स्पेक्स डाल या आप चश्मा डालते हो, तो सबसे पहले आप उस एरिया को क्लीन कीजिए, जहां पे आपके ग्लासेस है उसको क्लीन कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, फिर आंख को जरा वॉश करके फिर आप यूज कीजिए, तो आपका डार्क सर्कल्स कम हो जाएगा। दैट इज वन थिंग। और फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज जिसको हम बोलते हैं डिप पिगमेंटेशन। डिप पिगमेंटेशन का मतलब है अगर जिनका हेरिडिटरी है, अगर बाई चांस मेरे फादर को था या मेरे मम्मा को था या वॉट एवर इट इज, हेरिडिटरी प्रॉब्लम होता है, तो फॉर दैट द ओनली सोल्यूशन इज सर्जरी। उसके लिए आपको ओके। सिर्फ सर्जरी कराने पड़ता है। दैट इज वन थिंग, जिसको हम बोलते हैं फिलर्स। यहाँ पे फिलर्स, फिलर्स से क्या होता है, आपका जो डार्कनेस है वो आपका नॉर्मल स्किन के लेके आ जाएगा, बट वो वन सिटिंग में नहीं होता है। इट टेक्स अराउंड 8 to 10 सिटिंग्स। करेक्ट। यस। ओके, नेक्स्ट। एक और चीज सर हमने देखा है, आजकल एक कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रेंड सा चल रहा है कि जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है वो ब्राइटनेस की तरफ थोड़ा जाने की कोशिश करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ब्राइट कैसे लग सके। जबकि अगर अगर जैसा मैं सोचता हूँ कि आपका कॉम्प्लेक्शन जो भी हो, यू कैन लुक गुड विद दैट कॉम्प्लेक्शन ओनली। यस, राइट। तो इसके बारे में सर अगर आप हमारे सभी एसोसिएट्स को कुछ कहना चाहें। अच्छा, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि ब्लैक इज ब्यूटी। राइट। ब्लैक इज ब्यूटी। जो आपका स्किन है आप उसी को शाइन कीजिए। अगर आप ऐसे बोलोगे तो नाइजीरियंस जो होते हैं वो इतने ज्यादा डार्क होते हैं, हमारे इंडियन से 10 गुना डार्क होते हैं, बट वो अपने स्किन को मेंटेन करते हैं। वो डार्क भी होता है लेकिन वो उसको फेयर नहीं करते, वो उसको वैसे ही मेंटेन करते हैं, यस। ताकि वो जो स्किन है ना वो ग्लोई लगे और इट शुड लुक मोर प्रेजेंटेबल, इट शुड लुक मोर कैची। तो राइट। डार्क स्किन, अगर मुझे कोई डार्क स्किन मिलता है ना, आई वुड लव टू वर्क विद अ डार्क स्किन। मुझे मिल नहीं रहा है इतने सालों ओके। से। नेक्स्ट। अच्छा, एक हमारे सभी एसोसिएट्स यहाँ पर हैं सर, और जैसे कि हमारे एसोसिएट्स हैं तो ये पूरे दिन अलग अलग, जैसे कि इस समय हमारे साथ जूम पे या फिर यूट्यूब पे जो भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं ये अलग अलग स्टेट से हैं, साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह से हैं। ओके। और एक एक चीज सभी के बीच में कॉमन है, क्योंकि जब सभी लोग हमारे स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट्स हैं, काम करने के लिए फील्ड में निकलते हैं, एंड दे डोंट सी कि कितनी धूप है, और यू नो कोई मौसम हो, दे हैव टू गो और उनको बाहर जाके अपना काम करना है। ऐसे राइट। में अगर स्किन को मेंटेन करने के लिए आप कोई टिप दे तो सभी लोग बहुत, आई एम श्योर, बहुत खुश होंगे, क्योंकि सभी बहुत ज्यादा सन फेस करते हैं। श्योर। गौरव, आप ये सवाल सब लोग पूछते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, हम भी जब शूटिंग पे जाते हैं हम लोग तो कड़ी धूप के नीचे खड़े रहते हैं। करेक्ट। और प्लस जो हीरोइंस होती हैं और जो हीरोज होते हैं, हम लोग या तो फिर उनके ऊपर छाता लेके खड़े होते हैं ताकि स्किन को प्रोटेक्ट करें। लेकिन राइट। छाता तो एक एज अ स्पॉट बॉय की तरह हम लोग खड़े रहते हैं, दैट इज वन थिंग। लेकिन स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके ऊपर SPF, जो हम लोग बोलते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ये आप लगा के हुए बाहर जाएंगे। अगर आप ये लगाते हुए आप बाहर जाते हो, आपका स्किन ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जब SPF लगाते हैं हम लोग काले ज्यादा लगते हैं, बट नो, वो स्किन आपके लेयर को एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है और वो डार्क होता ही है। सो डोंट वरी, वो स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है, आप डार्क नहीं लग रहे हो। सिर्फ स्किन राइट। के ऊपर एक पैक की तरह लगा देते हैं, एंड दैट इज वेरी सेफ टू यूज। आप उसको जब भी आप लगा सकते हो आप लगाइए। फिर जब आप घर आओगे उसको अच्छी तरह वॉश करके
फिर आपका जो मॉइस्चराइजर है वो आप लगा सकते हैं। दैट इज वन थिंग। एसपीएफ सिर्फ डे के लिए है, नॉट फॉर नाइट यूज। आई रिपीट, ओनली डे में यूज करना है। राइट सर। राइट। सर मॉइस्चराइजर को लेकर अगर कुछ बताएं कि हमारे स्किन में मॉइस्चराइजर का क्या रोल होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो मॉइस्चराइजर के रोल को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो यूज नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मॉइस्चराइजर का जो रोल होता है इज लाइक आप खाना खाने के बाद पानी क्यों पीते हैं गौरव? सर हम जब लंच करते हैं या डिनर करते हैं तो आप पानी क्यों पीते हैं? पानी हम पीते हैं बिकॉज वो हमारा एक हमारा रूटीन है कि पानी पीना है, बट और दूसरा दूसरा ये भी है कि हम उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए हम राइट। इमिडिएटली तो नहीं बट थोड़ी देर बाद जरूर पानी पीते हैं ताकि उस डाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा सपोर्ट मिले। राइट। तो उसी हिसाब से जब हम स्किन को क्लीन करते हैं, जब हम उसको क्लेंस करते हैं, तो जब क्लेंजिंग होता है तो ऊपर का जो लेयर होता है, जो स्किन का जो डर्ट होता है वो क्लीन होता है, और आपके जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। उसको क्लोज करने के लिए हम लोग टोनर यूज करते हैं। अब उस टोनर को, उसको सील करने के लिए मुझे मॉइस्चराइजर चाहिए। तो मॉइस्चराइजर आपका पानी का काम करता है। तो जैसे राइट। आप बॉडी के लिए आपको पानी चाहिए, वैसे ही आपके स्किन को भी एक मॉइस्चराइजर चाहिए। तो मॉइस्चराइजर में अगेन बहुत सारे कैटेगराइजेशन है। we'll have to discuss again in our next session, because moisturizer में you've got oily skin, dry skin, etc etc etc, we have to go on. करेक्ट सर, एंड आई एम श्योर कि जो जैसे कि ये तो हमारा फर्स्ट सेशन है अभी, इसके बाद अभी जो और सेशन होने हैं जिसमें धीरे धीरे सारी जो जो क्लासेस हैं उन क्लासेस के बाद बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। बट एक सवाल बहुत ही ज्यादा आ रहा है मेरे पास, इनफैक्ट Sure, व्हाट्सएप पे भी आ रहा है और मैं देख रहा हूँ कि चैट में भी आ रहा है। बहुत सारे लोगों की स्किन ऑयली होती है और ऑयली स्किन में पिंपल्स जनरली हो जाते हैं, बिकॉज अगर आपका एक्सपोजर है तो डस्ट वगैरह भी एक रीजन होता है। तो कैसे सर, ऑयल स्किन तो ऑयली है, कैसे उसको मेंटेन करें? कुछ कुछ बेसिक चीजें जो हम सभी फॉलो कर सके। जब भी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या जब भी आप बाहर जा रहे हो, तो आजकल ऐसा हो गया है कि आप वेट टिश्यू अपने पॉकेट में या अपने पर्स में हमेशा रखे रहिए। जब भी आपको स्किन लगता है कि बहुत ज्यादा ऑयली है, तो आप उसको वेट टिश्यू के साथ क्लीन कर दीजिए। तो जैसे आप उसको क्लीन करोगे तो आपका वो नॉर्मल टू ड्राई हो जाएगा। अगर आप ऑयल को ज्यादा देर छोड़ोगे तो वो पिंपल का जन्म हो जाएगा। ओके। तो प्लीज पिंपल्स को जन्म ना होने दीजिए। लेकिन जो ऑयल है उसको आप आहिस्ता आहिस्ता वेट टिश्यू के साथ क्लीन कर दीजिए, या तो फिर टोनर इज द बेस्ट थिंग। लेकिन टोनर फिर बॉटल लेके जाना ये प्रॉब्लम होता है। जस्ट कीप वेट टिश्यू इन योर पॉकेट। लेडीज भी अपने पर्स में वेट टिश्यू रखिए, अप्लाई ऑन द फोरहेड। उसका उसके अंदर आपका हल्का सा टोनिंग इफेक्ट होता है, तो आपका इमीडिएटली रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। राइट। राइट सर, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चंस को तो हम आज इस एक प्रोग्राम में पहले सेशन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो सवाल आ रहे हैं मैं वो चीज समझ पा रहा हूँ कि आने वाले सेशंस में वो सारी चीजें ऑलरेडी कवर होने वाली हैं। ऑफ दोस्तों, कोर्स। मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि जो भी आपके सवाल आ रहे हैं, ये सारे सवाल धीरे धीरे सर हमारे जो अगले सेशंस होंगे नेक्स्ट मंथ, फिर जो सेशन होगा और उसके नेक्स्ट मंथ फिर होगा, धीरे धीरे जब ये सारी जानकारी या सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो आपके पास सवाल बचेंगे नहीं। और आने वाले सेशंस का इंतजार करें ताकि आपको और ज्यादा जानकारियां सीखने को मिले। एंड आई एम श्योर कि इस प्रोग्राम के कंप्लीशन के बाद आप सब लोग अपने आप में एक एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि जिनके माध्यम से हमको जानने को मिल रहा है वो बहुत बड़े एक्सपर्ट है। तो एंड सर मैं आज के लिए तो इतने ही सवाल हैं जो मेन सवाल हमारे पास में आए हैं, और हम नेक्स्ट सेशन का फिर से एक बार इंतजार करेंगे कि आप और जो नेक्स्ट एपिसोड रहेगा उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा और क्या चीजें हमारे एसोसिएट्स को जानने को मिलेंगी। एंड फिलहाल के लिए सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया हमारे लिए, यही बहुत बड़ी बात है। एंड आपने इतना समय हमें दिया, जानकारी शेयर करी, और हमको वादा किया कि आप अगले 5-6 सेशन तक हमारे साथ में रहेंगे। तो सर हम सभी लोग, पूरी स्मार्ट वैल्यू की फैमिली आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती है। मैं जानता हूं कि अगर ये कोई हॉल होता सर, अगर 10-15 हजार एसोसिएट अगर बैठे होते तो इस समय हम बात नहीं कर पा रहे होते इतनी इजीली, हमें चीखना पड़ रहा था, इतना 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 जोश खरोश देखने को मिलता। लेकिन हम जूम पे हैं, वो स्माइल जो हमारे एसोसिएट्स के फेस पे दिख रही है सर, वो दर्शा रही है कि आज वो कितने खुश है आपको देखकर और आपको सुनकर। हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू नेक्स्ट मंथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। तब तक के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। फ्रेंड्स, आपने सुना किशोर सर को,
और सर के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें स्किन के बारे में आज जानने को मिली। एंड अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे एक डायनामिक लीडर हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनको आज आप सुनेंगे। और जो भी आज आपने स्किन के बारे में जाना, ये पहली क्लास थी। इस चीज को समझने की हम कोशिश करें कि ये पहली क्लास है और सवालों की बारिश पे बारिश हो रही है। वो सभी के जवाब धीरे धीरे एक एक सेशन के बाद आपके क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ये प्रोग्राम 6 मंथ्स का प्रोग्राम है जो आज स्टार्ट हुआ है। तो ये आने वाले 6 महीने तक चलेगा। हर महीने में आपको एक क्लास मिलेगी। आज स्किन के बारे में जाना, स्किन टाइप के बारे में जाना, नेक्स्ट टाइम पे उसके बारे में कैसे, उसकी केयर कैसे होती है, ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको जानने को मिलेंगी। तो अपने सवालों को रखिए, पर जो बेसिक सवाल थे वो हमने सर के सामने रखे और सर ने उनका जवाब दिया है। एंड नेक्स्ट मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट आज मौजूद है वो नेक्स्ट टाइम फिर से आए और भी लोगों को लेके आए, ताकि इंफॉर्मेशन, ये जो क्लास है, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, एक दो क्लास अटेंड कर ले और सोचे कि हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमको निरंतरता, कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहना बहुत जरूरी है। तो सर हमारे बीच में आए, सर का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं आप सभी के बिहाफ पे। और अपने प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए एक, जैसा मैं कह रहा हूं कि एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी हमारे बीच में है। और जैसा कि प्रमोशंस में आपने देख लिया था, कि उनका नाम है मिसेस मायावती, और रूबी अचीवर है। इनफैक्ट एक आईडी पे नहीं बल्कि दो दो आईडी पे अचीवमेंट किया हुआ है। और मैं बताऊं आपको, लाखों को इन्होंने प्रेरित किया है कि वो अपनी जिंदगी में, बीइंग अ फीमेल, वो अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए। अदरवाइज कई कई लेडीज, औरतें सोचती तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है। तो माया जी जैसे एसोसिएट्स स्मार्ट वैल्यू के आगे निकल के आते हैं और अपनी लाइफ को तो बड़ा बनाते ही हैं, साथ ही साथ लाखों को प्रेरित करते हैं कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करें। और वो कुछ करते करते एक समय ऐसा आता है जब उनके लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है। दोस्तों, मैं थोड़ी सी कुछ बातें उनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा उनको इनवाइट करने से पहले। एंड आई एम श्योर कि आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, माया जी हमारी हमारी एक 11 साल पुरानी स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट हैं। इन्होंने 2010 में अपना स्मार्ट वैल्यू का करियर शुरू किया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब इनका करियर शुरू हुआ था तो ये ऑलरेडी मैरिड थी। तो कई लोग सोचते हैं कि हमारी शादी हो जाएगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे। उन सभी के लिए माया जी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। माया जी एक प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने ये दिखाया है कि आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए, आपको बड़ा सोचने के लिए और बड़ा करके दिखाने के लिए कोई समय परफेक्ट नहीं होता है, आपको परफेक्ट समय बनाना पड़ता है। और 2010 में इन्होंने स्मार्ट वैल्यू में एंट्री किया और आज 11 साल का इनका करियर हो चुका है। रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बिलोंग करती हैं। और आज फैमिली के इनके बात करें तो दो बच्चियां हैं और वुमेन एम्पावरमेंट इनके घर में और तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों बच्चियां धीरे धीरे बड़ी हो रही है। आई एम श्योर कि माया जी अभी जब हमसे इंटरेक्ट करेंगी तो बताएंगी कि कैसे उनके करियर को लेकर वो सोच रही हैं और कैसे क्या उनके दिमाग में है। एंड दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं, उनकी थोड़ी सी अचीवमेंट्स के बारे में बात करूंगा उनके आने से पहले। देखिए, इनका इनका अभी आपको पता चलेगा। इनफैक्ट हम पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक झोपड़ी से निकलकर इन्होंने एक घर बनाया है। और दोस्तों, उस घर की कीमत 60 लाख रुपए की है, जो माया जी ने स्मार्ट वैल्यू में काम करके अचीव किया है। और अगर मैं आप पिक्चर में देख पा रहे हो तो उनके घर की फोटो देख पा रहे होंगे आप। और 60 लाख का इन्होंने घर खरीदा है, गाड़ी इन्होंने खरीदी है। इसके अलावा आप
बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। आपको बताऊं, मुझे मुझे ये आप उनका घर की फोटो देख सकते हैं जो उन्होंने अभी अपना घर बनाया है। आई थिंक ये स्मार्ट वैल्यू में आकर जो उन्होंने स्मार्ट वैल्यू में विश्वास दिखाया और जो उनके ऊपर उनकी टीम ने विश्वास दिखाया, इस जर्नी को आगे बढ़ाया। आज 11 साल में मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो 11 साल छोड़िए 20 साल भी अपना काम करते हैं। कोई दुकान होती है, कोई बिजनेस होता है या कोई जॉब होती है, एक लंबे समय तक काम करने के बाद भी लोग अपना घर नहीं बना पाते हैं, 2 कमरों का फ्लैट नहीं ले पाते हैं। और आप देखिए कि एक एक नारी शक्ति ने, माया जी ने किस लेवल का अपना घर बनाया है। फ्रेंड्स, जब शादी नहीं हुई थी तो आपको बताऊं, मैं वो वेजिटेबल सब्जियां बेचने का काम होता है ना, सब्जियां बेचती थी। और उसके बाद शादी हुई तो ब्यूटी पार्लर चलाया, फिर स्मार्ट पिल्लो मिला, और आज देखिए कहाँ से कहाँ चीजें, उनकी लाइफ टर्न हो गई है। और ये वो शख्सियत है, वो पर्सनालिटी है जिन्होंने काम को ही सर्वोपरि रखा है, अपने अपने स्मार्ट वैल्यू को सर्वोपरि रखा है। और आपको जानकर बहुत प्राउड महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी कि ये वो लेडी हैं जिन्होंने एक सिंगल डे में अपनी पर्सनल 16 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए थे। 16 ज्वाइनिंग, अगर इजी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूं तो सिंगल डे में इन्होंने पर्सनली कंप्लीट किए थे। और अभी तक 277 पर्सनल रजिस्ट्रेशंस ये दे चुकी हैं। तो इसका ये दर्शाता है कि जिस जिस जैसे जैसे माया जी का लेवल ऊपर जा रहा है, इनकी लाइफ आगे बढ़ रही है, उसके साथ साथ इनका काम और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इनके खुद का पैशन काम करने का दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और ये दर्शाता है कि 277 पर्सनल रजिस्ट्रेशन आज उन्होंने अपने खुद के दम पे किए हैं। 10,000 से भी ज्यादा लोगों की एक टीम इन्होंने क्रिएट की है और लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत रही है। एंड मुझे लगता है कि मैं बोलूंगा तो मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगा उनके बारे में, लेकिन हम आज मेरे से नहीं, उनसे सुनने के लिए आए हैं कि वो अपनी जर्नी को शेयर करें, वो हमसे बात करें और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी एसोसिएट्स को आज आज अपने बारे में बताएं और बताएं कि स्मार्ट वैल्यू ही क्यों उन्होंने चुना और स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद उनकी लाइफ कैसे कैसे बदली है और क्या पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, पहले क्या था अब क्या है। तो दोस्तों, मैं आपके और माया जी के बीच में अब और ज्यादा नहीं आऊंगा। मैं जानता हूं कि शुरू से ही आप बहुत एक्साइटेड हैं उनको सुनने के लिए। और फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जहां पर भी है, अपनी अपनी तालियों के साथ में अपने कमेंट्स डालकर एक वेलकम लिखकर एटलीस्ट माया जी को हम इनवाइट करें। और जो जहां पर भी है अपने अपनी जगह से ही ताली बजाते हुए माया जी का स्वागत करें। और उनके उनके शब्दों को सुनने के लिए हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेताब है, बिकॉज ऐसी शख्सियत, इस तरह के अचीवमेंट्स बार बार सुनने को देखने को नहीं मिलती है। पिछली बार हमने हमारी एक नारी शक्ति को सुना था और आज फिर एक नारी शक्ति को हम सुनने जा रहे हैं। ये पॉसिबल हो पाया है स्मार्ट वैल्यू की वजह से। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों की तालियों के बीच में माया जी अपनी बातों को रखना स्टार्ट करें। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा पूरा स्मार्ट वैल्यू का परिवार आज आपका स्वागत करता है और आपको सुनने के लिए बेताब है। ओवर टू यू एंड वेलकम। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। थैंक यू सो मच सर। और सभी को वेलकम, सभी को नमस्कार। और मेरा नाम माया है और मैं सभी से पहले शुरू करने से पहले हमारे सारे सीनियर लोग भी जुड़े होंगे। मैं सभी से हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मेरा जो ये है सेशन स्टार्ट हो रहा है तो सारे गुरु लोग मुझे आशीर्वाद दें, जिससे आज का जो सेशन पूरा धमाका हो, काफी मजेदार हो, जबरदस्त हो। तो सभी सीनियर्स यही नमन करती हूँ, सारे सीनियर लोग मेरे सारे ऐड होंगे, सभी लोग आशीर्वाद दें ताकि आज का सेशन बहुत ही यादगार हो, जिससे बहुत सारी लड़कियों का जिंदगी चेंज हो। तो थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं अपने सीनियर का नाम लेना चाहूंगी, जिसकी वजह से आज इस स्टेज पे मैं आई हूँ, इस जगह पे आई हूँ। आज से पहले मेरी कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं थी। जिन शख्स के द्वारा यहाँ पे आई हूँ, सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही है, आप अपनी बात को थैंक यू सर जी। तो सबसे पहले आज इस जगह पे मैं आई हूँ तो वो शख्स का नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने मेरी जिंदगी, बोला था ना कि लड़कियों का बोला था ना मोटिवेशन क्या होता है, उस समय कोई उतना ये नहीं था, लेकिन हमारे सीनियर जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने पल पल मुझे सपोर्ट किया, सिंटू भैया ने,
जिन्होंने बोला था कि आज साड़ी पे मैं आती थी, हमेशा हमेशा साड़ी पे आती थी। मेरा अगर देखा जाए तो कोई सोच भी नहीं था, लेकिन हम हमेशा ये सोचते थे, हम अपने सीनियर से ही बात बोलती थी कि काश मैं लड़का होती ना तो मैं ये करती वो करती। तो हमारे सीनियर एक ही बात बोले थे, अपने आप को लड़की क्यों समझती हो। हमारे सीनियर वही है जिन्होंने हमें बताया था कि लड़की क्यों समझती हो, अपने आप को लड़का साबित करो। जिन्होंने मेरा सोच दिया, सिंटू भैया को तहे दिल से एकदम धन्यवाद देना चाहूंगी, नमन करना चाहूंगी हमारे सिंटू भैया ने, जिन्होंने इस लायक बनाया, जिन्होंने साड़ी से कोट पैंट मिलाया। लड़कियों के लिए सर ये तो जानते हैं, कोट पैंट पहनना, जींस पहनना मार्केट में कितना ये है, प्रॉब्लम्स है। तो हमारे सर ने, हमारा सिंटू भैया ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुझे बोला कि आप ये सोचो कि आप लड़की नहीं हो, आप लड़का हो। ये मैंने उस दिन से आज तक यही पॉइंट मुझे अच्छा लगा था, यही पॉइंट हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो थैंक यू सिंटू भैया, आप ही की वजह से जगह पे हैं। नेक्स्ट में अगर बात किया जाए, हमारे मुरली भैया जिन्होंने हर सुख दुख में मुझे सपोर्ट किया, मुझे साथ दिया, मुझे समझाया। बोला था ना कि आज जितना भी बोलूं उनके बारे में कम है। हमारे मुरली भैया, तहे दिल से मुरली भैया को नमन करना चाहेंगे। आज मुरली भैया शायद नहीं होते तो मेरा लाइफ ये नहीं होता। उसके बाद में अगर बात किया जाए तो हमारे जो है सी भैया, उनका एक मेरे अंदर में जैसे होता है ना कि उनको अगर देखती हूँ तो उनका एक चीज बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन पॉइंट। वो हमेशा हमको बोलते हैं मोटिवेट, मतलब मोटिवेशन में रहो। जब भी वो बोलते हैं ना तो उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है और हमेशा एनर्जी में रहते हैं। शिव भैया, उनका बहुत बड़ा हाथ है, मैं उनसे हमेशा मोटिवेशन में रहती हूँ, चाहे कितना भी प्रॉब्लम रहे, मैं हमेशा मोटिवेशन में रहती हूँ। थैंक यू शिव भैया। उसके बाद विपिन भैया, हमारे विपिन भैया बड़े भाई के जैसे लखनऊ में रह करके मुझे हमारी टीम को सर्विस देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। थैंक यू विपिन भैया, आज जो कुछ भी है आप सभी लोगों की वजह से है। उसके बाद में हमारे बड़े भाई, जिनका बोला था ना, जिनके जैसा मैं बनना चाहती हूँ। मेरा हर पल उनका पता नहीं क्या है, उनके मुझे किसी का ट्रेनिंग उतना समझ में नहीं आता, ट्रेनिंग तो सभी का समझ में आता है, लेकिन उनकी जो बात होती है सबसे ज्यादा समझ में आती है। मैं उनका एकदम क्या बोले, उनके जैसा बोलना चाहती हूँ, उनके जैसा बनना चाहती हूँ। आज भी वो दिन मुझे याद है, मैं साड़ी पहन करके मैं लखनऊ में ट्रेनिंग लेने के लिए गई थी। पता नहीं वो कैसे पहचान लेते हैं कि लीडर ये आगे चल के कुछ करेगा। तो वो शख्स ऐसे हैं कि उनकी बात में क्या है कि जादू जैसा फील होता है। वो शख्स ऐसे हैं कि हमको बोले थे कि बोर्ड में जाकर के टारगेट लिखो। हमें अभी भी याद है, एक दिन टारगेट मैंने लिखा था 3 DD, 3 DD, 6 DD, 9 DD, 12 DD, ये मैंने टारगेट लिखा था। और वहां पे बहुत सारे लोग, कोई 30 DD लिखा था, कोई 90 DD ऐसे करके लिखा था। तो हमें अंदर से फील लग रहा था कि शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन हमारे गुरु ने बोला कि एक दिन तुम बहुत बड़ा लीडर बनोगे, मेरा टीम का इक्का बनोगे, मेरा टीम का शेरनी बनोगे, कुछ कुछ वैसा बात बोला था। वो दिमाग में, वो मेरा दिल में चुभ गया था। वो शख्स कोई और नहीं है, हमारे बड़े भैया, मेरा बड़ा भाई नहीं है, मेरे बड़े भाई जो हैं, मैं उनको दिल से एकदम क्या बोले, उनका नाम लेने से मतलब हेजिटेशन भी होता है। मैं दिल से एकदम नमन करना चाहूंगी देवेंद्र भैया को। थैंक यू सो मच देवेंद्र भैया, जो कुछ भी है सिर्फ आपकी वजह से है। आपका जो हर ट्रेनिंग में जब भी मेरा मोटिवेशन कम होता है, जब भी मेरा मतलब कुछ भी दिक्कत होता है, मैं देवेंद्र भैया की बात को याद करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा वो ऐसा बात ही बोलते हैं, उनकी बात में ऐसा जादू रहता है जिससे मतलब जाकर के क्या बोले। आज वो शख्स मुझे हमेशा, मैं बहुत लक्की मानती हूँ। मैं अपने आप को बहुत मतलब क्या बोलते हैं, भगवान ने मुझे ऐसा जगह पे भेजा, स्मार्ट वैल्यू और ऐसे सीनियर के टीम में, देवेंद्र भैया, शिव भैया, विपिन भैया, मुरली भैया, सिंटू भैया, सभी के टीम में ज्वाइनिंग मुझे दिया, ये थैंक यू भैया, सब आपकी वजह से है। उसके बाद में जा करके सुजो दादा है, अरविंद भैया है, ये सबसे जब मिलते हैं ना तो तारीफ करते बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा खुशी फील होता है। तो उनकी भी बात बहुत अच्छी लगती है, जब भी बोलते हैं कि तुमको डायमंड बनना है। और ये मैं सुजो दादा, जब भी मैं स्टेज में जाती हूँ बोलते हैं हमको ये सब लेवल में नहीं देखना है, डायमंड में देखना है। तो थैंक यू दादा, आज आप ही की वजह से सब कुछ हो पा रहा है, जो कुछ भी है। सारे सीनियर, आज मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे सारे सीनियर का सपोर्ट, सारे सीनियर का सर्विस, सारे सीनियर का गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो थैंक यू सभी को दिल से। उसके बाद में हमारी जो टीम है, हमारी टीम जो है, हमारे जो ग्रो लाइन्स है, जो हमारे मतलब क्या बोलते हैं, हर बात को मानते हैं। मेरी टीम दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है। मेरे टीम में चाहे वो अजय की बात किया जाए, मेरा टीम का अजय बहुत ही धमाका लीडर है, अजय है, आशा है, सभी का नाम नहीं ले पाएंगे लेकिन कार अचीवर का जरूर नाम लेना चाहूंगी, आशीष है, आरती है,
उसके बाद में प्रियंका है, रवि है, विद्या है, अजय, नेहा, ये सारे लोग काफी मतलब कंधे से कंधे मिला करके काम कर रहे हैं। अंजू है, मनोज है, त्रिपति है, प्रमोद है, आदित्य है, प्रियंका, राजेंद्र, सुमति, सभी लोग, आशीष है, पूनम, बबली, अजय, दीपक, अभिलाष, ये सारे लोग, राजू, सभी लोग जो है कंधे से कंधे हाथ मिला करके काम कर रहे हैं। आज ये सभी मेरे जो गुरुलाइन है, मैं इन्हीं लोग को धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और उसके बाद में हमारी टीम, सभी का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, सारी टीम मेरी जबरदस्त है, इंडिया की बेस्ट टीम मेरी है। उसके बाद में कंपनी पर्सन की बात किया जाए, हमारे सारे कंपनी ऑफिसर जितने भी, सारा सपोर्ट एकदम फैमिली के जैसा देते हैं, चाहे अमित सर हो, चाहे जो भी सर, गौरव सर हो, और बीएम सर हो, सौरभ सर, जितने भी सारे सर लोग हैं, सभी कंपनी पर्सन को एकदम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हर समय एकदम भाई के जैसा पूरा परिवार, स्मार्ट विलेज परिवार जो है, सभी लोग बढ़िया से मतलब सर्विस दे रहे हैं। और अगर बात किया जाए, स्पेशल थैंक यू बोलना चाहेंगे निर्मला मैम के जी के बारे में, क्योंकि आज हमारी संस्था को, इतनी बड़ी संस्था है, उसको गाइड करती हैं। मैं उनसे काफी मोटिवेट होती हूँ कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी निर्मला मैम जी हैं। थैंक यू सो मच मैम। आज आप लोग को देख के काफी अच्छा लगता है कि हम लोग भी यहाँ पे जाकर के काम कर रहे हैं, तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, काफी मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं, क्लोज लाइन, सारे सभी का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है सर, लेकिन सभी को दिल से थैंक्स बोलना चाहते हैं। सभी लोग एक स्मार्ट वैल्यू परिवार है, हम सभी लोग मिल करके धमाके तरीके से काम कर रहे हैं। तो सर यही चीज है। उसके बाद में अभी जा करके क्या है सर, फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे तो अब पूछेंगे सर, बताएंगे जो भी है सर। यहाँ तक मुझे ये था कि मेरे गुरु लोग, मेरे समझ लीजिए सभी की वजह से मैं इस जगह पे हूँ। आज सोच सकते जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक लेडीज क्या जिंदगी होता है, तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे सर। सर जैसे बोल रहे हैं कि आप किस फैमिली से हैं, तो मेरी जो फैमिली है काफी सिंपल, वो फैमिली को मैं याद करती तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं सर। सर मैं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं सब्जी बेचती थी अपने नाना के साथ में, और मेरे नाना जी बूढ़े रहते थे, उनकी गठिया बाई थी, साइकिल नहीं चला पाते थे। मेरे पापा जो थे, एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो पैर से चल नहीं पाते थे। मैं सबसे बड़ी लड़की थी, तो मैं 5 बहन, एक भाई थी, छोटा भाई था, और सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया मैंने। और मेरे शुरू से सपने थे, 10वीं क्लास तक पढ़ाई कर लिया, नाना ने बोले कि अब मत पढ़ो, और भी बहनों को पढ़ाना है। तो मेरे नाना ने बोला कि पढ़ाई करना है तो क्या होगा, कैसे होगा, बहुत दिक्कत था। तो मैं खुद से अपना इंजन भी चलाती थी, खेत में गेहूं काटना, सब्जी को बो करके उगाना, इस सब मैं करती थी, एक लड़का का जैसा। पहले से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी सर, और काम करती थी। एक बार मुझे वो दिन भी याद है, मैं साइकिल से जा रही थी, पीछे भी लोड था, आगे भी लोड था, साइकिल में चला के जा रही थी, और मैं गिर गई थी रास्ते में। तो मैं बहुत रो रही थी, सोचती थी कि काश मैं बड़े घर में अगर जन्म लेती तो ऐसा नहीं करना पड़ता। तो मैं इसी तरह मेरी जिंदगी चल रही थी, पढ़ाई हाई स्कूल तक हुआ था। उसके बाद में नाना बोले कि नहीं करना है, हम बोले मुझे पढ़ना है, तो नाना ने मुझे मजदूरी करके मुझे पढ़ाया। मेरे नाना की कोई बेटा नहीं, मेरी माँ सिर्फ अकेली है। तो मैं फैमिली जैसा छप्पर रखा हुआ रहता था, पानी बरसता था तो घर में कभी बाल्टी रखते थे, कभी भगोना रखती थी, ऐसे करके पानी जब भी बरसता था तो पूरा भर जाता था, मेरी सारी किताबें भीग जाती थी, बहुत जलन होता था। और उस समय जा करके बहुत ये होता था, सोचती थी काश मैं भी बड़े घर में होती। जब भी कहीं शादी पार्टी में जाते थे तो मेरी माँ मामा के घर से जाती थी, दूसरे का कपड़ा लेके आती थी, मानते थे जिंदगी इस तरह चलता था सर। और पढ़ाई करती थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी। पैसे कमाने के लिए मैं चारपाई भी बनाती थी, चारपाई बना बना के पैसे कमाती थी, पढ़ाई भी करती थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, मतलब ये सारे थे फैमिली। फिर शादी भी मेरा नॉर्मल फैमिली में सर हो गया, और शादी जब हो गया तो हस्बैंड नॉर्मल थे। उसके बाद में जाकर के सर जैसे क्या होता है कि बड़े बड़े सपने रहते, सारे सपने क्लोज हो गए। मेरी बेटी जो है हुई, उस समय बहुत दिक्कत हुआ। फिर हमने सोचा कि अपने पैरों पे खड़ा होना है। बार बार जब भी मोबाइल में रिचार्ज करना पड़ता था तो घर में बोलते थे, तो घर वाले लोग जो बोलते थे कि कितना तुम बात करती, ये वो बहुत सारा कुछ सुनने को मिलता था। तो मैंने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल दिया था, और ब्यूटी पार्लर खोलने के बाद में
फैमिली चल रहा था। हमेशा एक चीज, मेरी मम्मी जो है, जब भी हस्बैंड वाइफ, मेरी माँ और पापा आपस में बात करते थे, बोलते थे कि अगर ये माया की जगह पर कोई बेटा होता ना तो पैसा कमाता, आज ये दिक्कत नहीं होता। ये बात सर मुझे दिल में एकदम चुभ जाती थी। सोचते थे कि बेटी है तो क्या हुआ, बेटा बन के दिखाएंगे। मेरी मम्मी, जब भी मैं छुपके से जाती थी तो मम्मी पापा दोनों आपस में बात करते थे कि 5 बेटी हो गई, इनको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे। और आपस में बात करते थे कि माया की जगह पे कोई अगर होता तो शायद घर चलाता। तो ये दिल में मेरा लगता था। सोचते थे कि आज जाकर के कुछ भी हो जाए, एक दिन ऐसा होगा मैं लड़का बन के दिखाऊंगी। और मैं ब्यूटी पार्लर चलाना शुरू कर दी। पैसे के चलते सर हमेशा मेरे घर में लड़ाई होता था, हमेशा हस्बैंड से भी, घर में सास ससुर से भी। वैसा कुछ ये नहीं था कि वैसा पैसा कमाए, अच्छा लाइफ हो। उस समय मैंने कुछ नहीं किया। मेरे एक देवर जी थे श्रीचंद, उनको एक सर ने, विजय भैया ने बताया था, रेलवे स्टेशन पे बताया था उनको, स्मार्ट वैल्यू बोल के बताया। तो उन्होंने काम करना शुरू किया हमारे घर में। जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तो हम सोचे ये लोग क्या कर रहे हैं, हमको इनवाइट किए। बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी मेरा हुआ। मुझे बताया गया तुम स्कूटी लोगे, कार लोगे, घर लोगे, बहुत सारे चीज बताए गए। तो उस समय मुझे सही में रियल में विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर हमने सोचा विश्वास करें, स्मार्ट वैल्यू को देखा, बहुत सारी चीजें हमने देखा तो बिलीव किया। इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के एडमिशन किया। एडमिशन की बात किया जाए, काम करने में जब काम करने की स्थिति आई तो मेरे हाथ में गोद में बच्चा था। बच्चा लेकर के मैं काम करना शुरू की सर। उस समय मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। हर लड़की का हो सकता है, यहाँ जितनी भी लड़की लोग मेरी बात को सुन रहे हो, चैलेंज जरूर आता है। तो इस चैलेंज से कभी भी घबराना नहीं है। उस समय जाकर के मैं जब काम करती थी, सब लोग बोलता था स्मार्ट वैल्यू ये है, स्मार्ट वैल्यू वो है, स्मार्ट वैल्यू से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मैं भी ट्रेनिंग लेने जाती थी तो मैं देखती थी वहां पे बहुत सारे जेंट्स लोग स्मार्ट वैल्यू में ट्रेनिंग लेते थे। मैं देखती थी कि कम से कम 250-300 लोग रहते थे और उसमें 2-4 लड़कियां रहती थी आगे बैठ करके। तो मैं जब ट्रेनिंग लेने जाती थी, सही बोल रहा है, रियली बोल रहे हैं, मेरे अंदर फीलिंग होता था कि यहाँ लड़कियां बहुत कम है, शर्मिंदगी महसूस होती थी मैं काम करने जाती थी। तो उस समय मेरे घर में मेरे रिश्तेदार लोग क्या बोलते थे कि स्मार्ट वैल्यू से लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने ये बात बोला था तो मेरे पता नहीं क्या है, मेरे दिल में शुरुआत में ही ये बात बोला गया था कि स्मार्ट वैल्यू में लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती। उस समय कोई कोट पैंट लड़की नहीं पहनती थी। और जब मैं कोट पैंट पहनना शुरू की, उस समय जाकर के जब कोट पैंट पहली बार हमें मुरली भैया ने बोला कि पहनना है तुमको कोट पैंट, मैं जैसे जैसे 10 की टीम, 4 की टीम, 5 की टीम, 10 की, 12 की, 15 की टीम जब बढ़ने लगी तो साड़ी पे आती थी तो वो मोटिवेशन अलग से नहीं आता था। तो ऐसे भैया स्मार्ट लुक में आना है, टीम को ग्रोथ करना है, टीम को आगे बढ़ाना है। तो मैंने सोचा कि क्या करें। फिर भैया ने बोला कि ड्रेस पहनो। तो जैसे मैं कोट पैंट पहनने की बात की तो मेरी सास पूरा भड़कने लगी, बोली कोट पैंट पहनोगी? एक समय था तुम पर्दा करके मुंह बंद करके जाती थी, पिछौरी ओढ़ के जाती थी, गांव समाज क्या बोलेगा तुमको। मेरा हस्बैंड से बोला तो हस्बैंड अपने दोस्त लोग से डिस्कस किया, उनके दोस्त लोग बहुत सारा निगेटिव बोले तो हस्बैंड बोले सब फालतू है, ये वो मत करो, ये सब कुछ होने वाला नहीं। ड्रेस पहनने का अभी तो आज देख रहे हैं पूरा स्मार्ट वैल्यू में कितनी ऐसी लड़कियां, सभी लोग बढ़िया से ड्रेस पहन रहा है, बहुत आसानी से ड्रेस पहन रहा है। लेकिन उससे मेरे लिए, क्योंकि मैं गांव से एक सब्जी बेचने वाली लेडीज, एक गरीब परिवार से जिसके घर में छपरा रखा है, मजदूरी घर की वहां की लड़की अगर कोट पैंट पहनेगी तो क्या होगा, वो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। उस समय जब बात आई तो मेरे हस्बैंड भड़कने लगे, नहीं कोट पैंट नहीं पहनना है। सासू माँ बोले कि हमको जीनो दोगी, मेरे को घर में रहने दोगी, नहीं रहोगे, कोट पैंट पहन के क्या दिखाओगी, अभी कुछ कमाई भी नहीं है। तो भैया ने मेरे घर में जाके समझाया, काउंसलिंग किया, सासू माँ को मैंने समझाया अच्छी तरीके से, तब कोट पैंट पहनने को मुझे मौका मिला। आज कोट पैंट में जो पूरे इंडिया में लड़कियां कोट पैंट पहनना शुरू की, तो शुरुआत मैंने ही किया था कोट पैंट पहनने का। तो उस समय भी बहुत सारा प्रॉब्लम, मेरे रिश्तेदार लोग बोले कि स्मार्ट वैल्यू कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा बहुत सारी कंपनी आई ये वो बहुत। लेकिन मेरा विश्वास था ना कि यहाँ का ट्रेनिंग और यहाँ का वर्कशॉप बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, जो सीनियर लीडरशिप जो होता है ना, बहुत तगड़ा होता है। तो ये लोग ट्रेनिंग जो भैया लोग देते थे, वही ट्रेनिंग की बदौलत मैं टिकी रही। और मेरा एक मिशन था कि लड़कियां स्मार्ट वैल्यू में क्यों आगे नहीं बढ़ सकती, आखिर लड़कियों के अंदर क्या कमी है, क्या मतलब ये ऐसा चीज है जो स्मार्ट वैल्यू से लड़कियां नहीं आगे बढ़ सकती हैं। मैंने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे करके अपना बच्चा को लेकर के मैं जाती थी कानपुर में,
वहां पे अजय भैया, थैंक यू बोलना चाहेंगे, अजय भैया का प्रेजेंटेशन सुने थे, मनीष भैया, इस सभी भैया लोग का प्रेजेंटेशन सुने, ज्वाइन किए, काम करना शुरू किए और यहाँ से स्मार्ट वैल्यू से विश्वास करना शुरू किए। मैंने स्मार्ट वैल्यू से 3 स्कूटी खरीदा। मोबाइल की अगर बात की जाए, जिस समय पति से अपना मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए सोचना पड़ता था, आज स्मार्ट वैल्यू से मोबाइल बहुत सारा लिया। अभी रिसेंटली मैं आईफोन यूज करती हूँ जिसका कीमत है 60,000। इस सब चीजों पर लैपटॉप, 2 लैपटॉप, उसके बाद में प्रोजेक्टर, उसके बाद में हर लड़की का एक सपना होता है कि मेरे पास ज्वेलरी हो। कभी भी शादी में जाते हैं, शादी में जाते तो हर लड़की के पास ये होता है कि मेरा कान का हो, मेरा ये हो, मेरा ये होता है। मैं भी सोचती थी काश मेरे पास होता, काश मेरा भी अच्छे परिवार में होता, शादी तो मेरे पास भी सब कुछ होता। लेकिन थैंक्स बोलना चाहेंगे स्मार्ट वैल्यू को, थैंक्स बोलना चाहेंगे सारे कंपनी पर्सन को, थैंक्स बोलना चाहेंगे अपने सीनियर को, जिसकी वजह से आज जब भी कोई भी पार्टी में, जब भी कोई शादी में जाती हूँ तो सब लोग पहनता है, सबके सबसे वजन, सबसे बोला जाता है ना, सबसे सुंदर मेरे पास ज्वेलरी है जिसका कीमत है लगभग 5 लाख रुपया दोस्तों, जो पूरा सेट है, जो मैंने स्मार्ट वैल्यू से खरीदा। शायद स्मार्ट वैल्यू नहीं करते तो आज नहीं हो पाता ये सब। उसके बाद में काम करना शुरू किया, फिर उसके बाद बोला था ना चैलेंज, काम करना शुरू किया, चैलेंज बहुत आए। बहुत लोग बोला कि अरे ये गंदा काम करती है। अब सभी लोग उस तरह से ऐसे से वर्ड लोग बोले ना कि मैं वो वर्ड आप लोग के सामने नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आप थोड़ा समझ सकते हैं, मेरी फीलिंग को समझ सकते हैं, अंदर से मतलब समझ सकते हैं कि क्या क्या वर्ड लोग बोले होंगे। बहुत सारे लोग रिजेक्शन आया, बहुत सारे लोग हमको मना किया, लेकिन मैंने किसी का बात नहीं सुना, सिर्फ अपने सीनियर का बात सुना। ये बोल करके आज यहाँ पे धीरे धीरे करके मेरी लाइफस्टाइल शुरू हुआ। उसके बाद में जा करके क्या हुआ, कार के बारे में अगर बात किया जाए तो मैं एक बार मेरे साथ एक घटना घटी तो जरूर बताना चाहेंगे। मेरे साथ में क्या हुआ, मैं जब कार लेने गई तो बढ़िया सूट बूट कोट पैंट में चली गई और कार निकलना था मेरा। क्या कार निकलना था तो मैंने सोचा कार तो निकलना है, सारा ट्रेनिंग भी रख दिया। और कार निकलने समय जैसे मैं कोट पैंट में गई तो मेरे घर से पता चला कि ये कार निकाल रहे थे मेरे ससुर, मेरी माँ, मेरा सब मतलब जितना परिवार का लोग, सब लोग आ गया वहां पे। फिर हम जानते चोरी से पीछे से जा करके मैं अपने घर में गई, रूम पे गई, किराए के रूम में रहती थी, गई और वहां पे साड़ी को खोल ये करके उतार करके साड़ी पहन करके फिर वहां पे आई साड़ी पे आ गई, क्योंकि कितनों भी पैसा कमा ले पर्दा प्रथा अभी भी करते हैं। बोला था ना जैसा देश वैसा भेष। अभी गांव में भी जाते तो साड़ी में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाकर के मैं उस समय जाकर के ऐसा सिचुएशन था। तो लड़की लोग के लिए यही चीज है कि काम करने में बहुत सारी दिक्कतें होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर के मतलब ये नहीं होना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए, अपने संस्था पे बिलीव रखना चाहिए, अपने सारे सीनियर पे बिलीव रखना चाहिए, तभी इस जगह पे पहुंच पाएंगे। तो हम जाकर के इसी तरह से ट्रेनिंग करने के लिए मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे बात करने में हेजिटेशन होता था। आज मैं एसटीपी ट्रेनिंग सब धीरे धीरे करके करने लगी। उसके बाद में जा करके क्या है, जो मेरे क्या बोलते हैं, जो मेरी फैमिली है, फैमिली बोला था ना, मैका ससुराल कोई मतलब उस तरह से कोई नहीं है। मेरा खानदान में, मेरा गांव में कोई भी इस तरह से इस पोजीशन पे, इस जगह पे कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आज स्मार्ट वैल्यू से धीरे धीरे करके हुआ। और एक बात बताना चाहूंगी, हर लड़की का एज में ये होता है, भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा हो। तो बोला जाता ना कि ऐसा कभी भी किसी के साथ में ना हो। मेरे साथ में क्या हुआ था वो घटना मैं हर जगह पे बताती हूँ, मैं जरूर बताना चाहूंगी। मेरे साथ में क्या हुआ था, मेरी दूसरी जो बेटी हुई थी तो उस समय जाकर के ऑपरेशन हुआ था, जिसमें न जाने क्या दिक्कत बन गया था, जिसकी वजह से एक मतलब क्या बोलते 1 साल मेरा पेट का घाव नहीं सूखा था। रियली बताया, अगर ये चीज मैं याद करती हूँ ना तो मेरे आंखों में क्या बोलते एकदम गर्मी जैसा आने लगता है, एकदम दिल बोल नहीं पाते। लेकिन हिम्मत करके, सभी लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं बोलूंगी, जब भी मैं स्टेज में जाती अगर ये बात बोलती मेरे दिल में लगता है सही बोलना, रियली बोल रहे हैं। उस समय मेरा खानदान में कोई भी मेरा साथ नहीं दिया था। बोलते ना यहाँ पे सीनियर हर कदम पे खड़ा रहता है, हर कदम पे, चाहे सीनियर और कंपनी और जितने भी कंपनी पर सभी लोग जाकर के हर कदम पे साथ रहता है। उस समय मैं ऐसे पैसा लेकर के हर जगह पे जाती थी कि मेरा
इस तरह से दिक्कत है, मुझे बचा लीजिए, जितना भी पैसा लगे बचा लीजिए। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं वापस आऊंगी। उस समय जा करके पूरा रायबरेली, कानपुर, सब जगह जवाब हो गया। उस समय मैंने एक मैसेज छोड़ा था टॉप सीनियर के पास, विपिन भैया, शिव भैया, मुरली भैया, देवेंद्र भैया के पास में। हमने बोला कि भैया मुझे बचा लीजिए, ऐसे करके वो मैसेज मैंने बड़ा सा बना के भेजा। और भैया ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा। उस समय मैंने एक फोटो देखा कि मेरे टीम की लड़की लोग, लड़कियां लोग, 10,000 लोग, क्या बोलते सब, पूरी मेरी टीम ऐसे दुआ कर रही है कि मेरी दीदी जो है, उस समय जाकर के क्या है, 1 मिनट, मेरी दीदी जो है, इतना मेरे दीदी के चलते जाकर के यहाँ पे मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है। उस समय जाकर के क्या है, मैं सोच रही थी क्या करें, क्या करें, कैसे करें। उस समय देखा मैंने फोटो, तो फोटो जब मैंने देखा तो बहुत सारे लड़के लड़कियां लोग दुआ करने की मेरी दीदी ठीक हो जाए। हो सकता किसी के हस्बैंड मांगेंगे, बहन मांगेंगे, भाई दुआ करेंगे, तो हो सकता कोई नहीं, मतलब जाकर के भगवान नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरे लिए मेरी पूरी टीम दुआ कर रही थी मेरी दीदी को ठीक कर दो। तो सोच लीजिए कि सभी का दुआ से मैं आप लोग के सामने ठीक हूँ और अभी अच्छा हूँ, इलाज हुआ। आप लोग के सामने सभी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए ये है। और मैंने एक बात बोला था अपनी बेटी को कि अगर मैं दुनिया में ना रहूं तो तुम स्मार्ट वैल्यू करना। मेरी बेटी रोने लगी। उस समय जाकर के बहुत गहरा मोमेंट था। उस समय मैं मैसेज द्वारा अपने टीम से बात करती थी, अपने क्लाइंट से बात करती थी। सर इसी तरह जाकर के उस समय मेरा, मतलब मैं आप लोग के सामने खड़ी, मेरी सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए ये है सर। और सर यही चीज है, बाकी अचीवमेंट मैं सर बाद में बताऊंगी। सर आप कुछ गाइड करेंगे सर? तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा ये था नहीं, सर। आपने आप ये दर्शाता है कि आप कितनी ताकतवर हैं। और कहते हैं ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कुछ भी है, लेकिन जब आपके साथ आपकी टीम की ताकत हमेशा से रही है, आपके सीनियर्स की ताकत रही है, आपकी कंपनी की ताकत रही है, और जब तक जी ये सब सर। रहेगा आपकी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं हो पाएगा माया जी। और जी सर, थैंक यू सर। सभी सभी लोग आपको सुन रहे हैं। आई नो आप जी थोड़ा इमोशनल है, लेकिन अपनी बात को कंटिन्यू करिए। जी सर। सर वही चीज है कि इस मोमेंट में भी मैंने काम करना शुरू किया था कि मैसेज द्वारा या कॉलिंग कॉन्फ्रेंस द्वारा इस तरह से बात मैंने किया टीम से। उस समय मैंने कोई, मतलब उस तरह से जैसे बोला था ना कि फील्ड वर्क नहीं किया, स्मार्ट लुक का बोला था ना कि गाइडेंस, इस तरह से बात किया, तो कोई मैंने उस तरह से मेहनत नहीं किया कि फील्ड में जाके काम करना। फिर भी स्मार्ट वैल्यू का और सारे सीनियर का, सारे कंपनी पर्सन का सपोर्ट की वजह से 1 साल में 15 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आया। उस समय इस मोमेंट में हो सकता अगर अदर कोई कंपनी में होते, अदर कोई जगह पे होते सर, तो ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं होता सर जी। तो यही सर है। और ये जब भी मैं बोलती हूँ तो मेरे अंदर में जैसे होता ना कि दर्द बहुत हो जाता कि ये मोमेंट से मैं गुजरी हूँ कि ऐसा अगर कहीं होता तो नहीं हो पाता। तो थैंक यू बोलना चाहेंगे सर आपको भी, और थैंक यू सारे सीनियर को, थैंक यू स्मार्ट वैल्यू को। आज सारा कुछ हो पा रहा तो सारे सीनियर की वजह से हो पा रहा है। और कार, अगर जो भी कार बोला था ना, जो लड़की, कितनी ऐसी लड़कियां हैं, कितनी ऐसी हाउसवाइफ लोग हैं जो कार कभी सपना भी नहीं बनाई होंगी, लेकिन आज स्मार्ट वैल्यू से 11 जनवरी 2015 को न्यू चमचमाती हुई 4 व्हीलर मैंने परचेज किया स्मार्ट वैल्यू से। उसके बाद में आज अगर बात किया जाए, यहाँ पे आज जिस घर में बैठे हैं, मेरी घर अभी जो फैमिली वाली जो घर है सर, वो अभी भी सही नहीं है, लेकिन मैंने जमीन परचेज करके स्मार्ट वैल्यू से लगभग 60 लाख का घर खरीदा। न जाने कितने हाउस वाइफ लोग करती मुझे नहीं पता है, लेकिन आज यहाँ से मैंने घर खरीदा, जिस घर में देखिए बैठे हैं, 60 लाख का घर मैंने स्मार्ट वैल्यू से परचेज किया। तो यही चीज बोलेंगे, जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़के लोग हैं, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। जब एक हाउस वाइफ हो करके 2-2 बच्चा को संभालते हुए, अपनी फैमिली को संभालते हुए आज स्कूटी, लैपटॉप, 4 व्हीलर घर तक पहुंचे, अभी तो स्टार्टिंग, अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। आज यहाँ से स्मार्ट वैल्यू से धीरे धीरे करके हुआ। तो जब एक हाउस वाइफ का जिंदगी इस तरह से हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। तो मेरा यही चीज है सर। और सर कुछ बताएं सर। जी, मतलब कुछ सवाल मेरे मेरे पास मैं जी पूछना जी जरूर सर, चाहूंगा वही सर। आपसे।
जी और जी सर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि जनरली आपने अभी जो अपने बारे में बताया, अपने फैमिली के बारे में बताया, जी तो सर। जब जब आपने स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया था, तो क्या उस जी टाइम सर। पे सब कुछ परिस्थितियां, जो भी परिस्थितियां थी उस टाइम, क्या आपके आपके स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करने के फेवर में थी, या फिर कोई ऐसा पर्सन रहा हो जिन्होंने उस टाइम पे आपको सपोर्ट किया, मतलब कैसे ये जर्नी आगे बढ़ पाई? अगर इसको थोड़ा सा आप जी डिटेल में हमारे साथ शेयर करें तो अच्छा रहेगा। जी सर, उस समय जैसे मैंने ज्वाइन किया था, उस समय जैसे कि घर से तो रिजेक्शन ही मिला था सर। सभी लोगों ने मना किया, सभी लोगों ने किया, लेकिन सारे सीनियर का सर्विस रहा सर, सपोर्ट रहा सर। घर से तो मेरा फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला सर। मेरे हस्बैंड एक दो बार बोले ठीक है करो, देखते हैं, 1 साल 2 साल किए, उसके बाद में बहुत सारा दिक्कत आने लगा सर। घर से तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। काम करने के लिए मैं, मेरे अंदर स्मार्ट लुक के प्रति बहुत प्यार था सर। और स्मार्ट लुक के प्रति जैसे होता ना कि रात में सोते हैं तो भी फॉलोअप करते रहते हैं, एसटीपी करते रहते हैं, फॉलो थ्रू करते रहते हैं। ऐसा लगता है कभी एक एक दो बार तो ऐसा हुआ, रात में कंपनी ये है वो है ऐसे करके मतलब बात कर रहे हैं, मतलब पागलपन स्मार्ट लुक के प्रति। तो मेरे घर से रिजेक्शन मिला सर, कोई भी सपोर्ट मुझे नहीं किया। बस हस्बैंड ही एक दो बार बोले कि ठीक है करो, बाकी मेरा सपोर्ट तो सिर्फ सीनियर ही थे सर। बाकी घर से तो कोई ओके। शुरुआत में सर कोई भी सपोर्ट नहीं करता सर। लड़की का जो होता है ना, घर पूरा जिम्मेदारी, सब घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, सब की पूरी जिम्मेदारी थी, तो कोई सपोर्ट सर मुझे नहीं किया था सर। मेरी तो यही सेल्फ डिपेंड होकर मैंने काम किया था सर। सारे सीनियर का कोऑपरेशन रहा था सर। जी। तो और अब आपकी फैमिली अभी क्या तो कहती है, क्या सर, सोचती है? अभी तो सर सभी लोग पूरा एक्साइटेड रहते हैं सर। अभी तो सब लोग खुश रहते हैं। मैं कभी अगर घर से ना बात करूं, अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन अगर टीम में मैं रहूं, अपने मन से कोई कॉल नहीं करेगा। सब लोग जानते हैं कि कहीं बिजी होंगे, जब खाली होंगे तो जरूर कर लेंगे सर। अभी तो पूरा कोऑपरेशन है, सभी फैमिली खुश है। मेरा ससुराल हो, मैका हो, पति, सभी लोग साथ देते हैं सर। अभी बहुत अच्छा फील है सर। कहीं ना कहीं ये बात इस बात को दिखाता है कि ठीक है, जब आप शुरू करते हैं तो जी दिक्कत परेशानियां आती हैं। आपने अभी खुद ही कहा कि मतलब काम करते जी हैं तो थोड़ी दिक्कत परेशानियां आती हैं, गर्ल्स को भी आती है, जी बॉयज सर। को भी आती है, गर्ल्स को थोड़ी ज्यादा आती है। लेकिन यस सर, एक यस। बार जब आप जो आपने आपने जो आपकी बात से मुझे लगा कि आपने बस एक चीज का विश्वास रखा कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है यस और यस कुछ करके दिखाना है। और आज देखिए, आज आपने जो कुछ भी किया, आप 60 लाख के घर में बैठी हैं। और जब आपका इंट्रोडक्शन में दे रहा था तो मैंने आपके घर की फोटो भी स्क्रीन पर लगाई थी, और वो फोटो यस सर। देख के ऐसा जैसा मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि मतलब जी सर। लोग 20-20 साल काम करते रह जाते हैं, शायद जिंदगी भर कई बार काम करते रह जाते हैं, और एक यस टू सर। रूम छोड़िए, वन BHK नहीं ले पाते हैं। और आपने आज अपने 11 साल के करियर में कहां से शुरू किया, और आज अपने अपने परिवार को 60 लाख के घर में आप रख रहे हैं, जिसके जो कि शानदार है। हमें हमें जी सर। इसकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि आपका घर बहुत ही शानदार थैंक है। यू सर, आपने थैंक यू गाड़ी सर। लिया, तो ये कहीं ना कहीं फैमिली डेफिनेटली, जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव है और अच्छा सोचती है। तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन जो पार करके आगे बढ़े तो हमेशा परिस्थितियां किसी नहीं रहती हैं और चीजें ठीक जी होती हैं। जी सर। जी सर। जी। तो एक चीज मैं और आपसे आपसे कहना चाहूंगा, मतलब आज आज आप देखिए कि आपको यूट्यूब के माध्यम से और यस सर। जूम के माध्यम से आपकी जी टीम और भी पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल, ऑल ओवर इंडिया से गर्ल्स जो है वो सुन रही हैं। तो आप अपने तरफ से जितने भी हमारी लेडी एसोसिएट स्मार्ट वैल्यू में है, मैंने आपको शुरू में कहा था जी कि आ, आ, देश का जो परसेंटेज है वो जी। लगभग 52% जेंट्स, 48% लेडीज है। लेकिन स्मार्ट ठीक है वैल्यू सर। में ये दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है। लगभग 52% के आसपास फीमेल है और 48% के आसपास मेल है। तो आज जी इस सर। प्लेटफॉर्म से आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी गर्ल्स पावर को, नारी जी शक्ति सर। को, स्मार्ट वैल्यू? जी सर। सर लड़की लोग के लिए, जितनी भी गर्ल्स हैं, जितने भी लेडीज लोग हैं, जितने भी बॉयज लोग, सभी लोग के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि एक बार स्मार्ट वैल्यू को ठान ले, ईमानदारी से वर्क करें, ईमानदारी से वर्क करें और सच्चाई ईमानदारी से वर्क करें। एक दिन ऐसा होगा आपका भी ऐसा ही लाइफ होगा। और लड़की लोग के लिए मेरा एक मिशन है, मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक लक्ष्य है। स्कूटी लेना, बाइक लेना, कार लेना, ये तो है ही सर, लेकिन इसके साथ मेरा एक मिशन है, स्मार्ट वैल्यू का नाम रोशन करना है।
और लड़कियां भी बड़े बड़े पोस्ट पे रहेंगी। और जितनी भी लड़की लोग हैं, नारी शक्ति जो होती है ना, किसी से मतलब बोला था ना, कम नहीं होती है। लेडीजों के लिए बोलेंगे कि सभी लड़कियां, जितनी भी लोग सुन रहे हैं, कभी भी हिम्मत मत हारे, कभी भी हिम्मत मत हारो। कितना भी परेशानी आ जाए, कितना भी दिक्कत आ जाए, क्योंकि दिक्कत तो आना ही है, अगर आएगा नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो समझ लीजिए, कितनों भी दिक्कत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनों भी मतलब प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन कभी भी हिम्मत मत हारिए। हिम्मत से बड़ा बोला था ना कुछ भी नहीं, हिम्मत मत हारिए। मेरा क्या मकसद है, मेरा एक ये मकसद है कि स्मार्ट वैल्यू में लड़कियां भी एक दिन ऐसा होगा क्राउन बनेंगी, लड़कियां भी सर प्रिंस बनेंगी। मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है स्मार्ट वैल्यू से। और हमारे देश में, हमारे पूरा इंडिया में लड़कियां क्यों आगे नहीं बढ़ सकती? क्या चूल्हा चौका करने के लिए लड़कियां हैं? लड़कियां भी स्मार्ट वैल्यू से ओडी में चलेंगी, फॉर्च्यूनर में चलेंगी, हेलीकॉप्टर भी खरीदेंगी, 60 लाख या 1 करोड़ का बंगलो भी लेंगी। लड़कियां भी मतलब जाकर के किसी से कम नहीं, जी किसी बिल्कुल। से और कम नहीं है, लड़कियां भी किसी से कम नहीं है सर। जी जी, तो स्मार्ट लड़की वैल्यू लोग, में आप सभी के माध्यम से हमको देखने को मिल भी रहा है कि लड़कियां वाकई किसी से कम नहीं है। जी और सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्राउन प्रिंस और भी जितने ऊपर के लेवल्स हैं उन सभी में हमारी हमारी गर्ल्स पहुंचेंगी। आप वहां पहुंचे और जल्दी से जल्दी पहुंचे, ऐसा ऐसा हम कामना करेंगे। और आप ऑडी बीएमडब्ल्यू ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप भी जाएं, और आपके माध्यम से प्रेरित होकर आज जितनी गर्ल्स सुन रही हैं वो भी ये ठाने आज की स्मार्ट वैल्यू मौका मिला है तो जिंदगी बना ले। यस सर, राइट। और बस जी ये सर, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, और इनफैक्ट सभी लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है कि शादी शादी हो गई है, जी चलिए हमें आपके घर की लाइट भी देखने को मिल रही है। जी सर, ओके। तो एक चीज लाइक सभी लोग जानना चाहते हैं कि आज बहुत सारी गर्ल्स अनमैरिड हैं, और हम सब जानते हैं कि एक समय आता है जब शादी हो जाती है। तो आप शादीशुदा होते हुए आज आपके दो दो बेबीज हैं, आपकी फैमिली है, आप सभी चीजों को, परिवार को और काम को कैसे मैनेज कर पाते हैं? जी 1 मिनट सर। जी जी सर, वही चीज है कि जैसे क्या परिवार को, अपना फैमिली को भी, जैसे क्या होता है सर, बोला था ना कि फैमिली की रोल मुझे निभाना पड़ता है, एक गार्जियन का भी रोल और एक लीडर का भी। तो जैसे होता है कि फैमिली को भी देखते हैं, मैं कभी टेंशन नहीं लेती हूँ जब भी जैसे काम करते हैं सर। तो घर का भी देखती हूँ, सुबह मॉर्निंग जल्दी से उठ करके अपना टाइम, घर का भी देखती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ। उसके बाद में काम को लेके सबसे ज्यादा मुझे प्यार है स्मार्ट वैल्यू से। स्मार्ट वैल्यू को लेकर के जैसे होता है कि मोटिवेशन या स्मार्ट वैल्यू को लेकर के मतलब कभी भी जैसे होता है कि निराश नहीं होती हूँ, हिम्मत कभी नहीं हारती हूँ। तो प्रॉब्लम जैसे घर से भी आता है, घर को भी देखना स्मार्ट वैल्यू को, क्योंकि मेरा स्मार्ट वैल्यू ही सब कुछ है, जहां से हमारी लाइफ, जहां से हमारी करियर बन पा रही है सर। तो अपना सासू माँ को भी, जैसे घर से मेरी माँ जो है सासू माँ, हमेशा प्रॉब्लम करती थी कि तुम ये मत करो, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा चीज बोलती थी। तो अपनी मम्मी को समझा के, अपने घर परिवार को समझा करके सर, समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है सर जी, काम करने के लिए। जैसे क्या होता है, दिक्कत तो आएगा ही। 1 मिनट सर। जी तो सर जैसे होता है कि घर में, परिवार में तो रिजेक्शन आते हैं, मम्मी बोलती है कि मम्मी बोलती हैं जाके घर का भी काम करो। तो घर का भी काम जैसे करते हैं, देखते हैं, उसके बाद परिवार को भी देखते हैं, उसके बाद पूरा मैनेज करना पड़ता है सर। जैसे क्या है कि कभी भी कोई तरह का दिक्कत हुआ, कभी शादी भी किसी का हुआ, या फिर फैमिली में किसी तरह का बात हुआ, तो मैं सबसे पहला स्मार्ट वैल्यू को रखती हूँ। जब भी कोई भी जैसे होता है कि बहुत लोग ट्रेनिंग के लिए, कोई भी ट्रेनिंग छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी कोई ट्रेनिंग हो रहा है या घर में शादी हो गया तो लोग शादी में भाग जाते हैं, या घर में कोई तरह का काम हो गया, खेती बाड़ी में काम हो गया, तो आदमी छोड़ देता है स्मार्ट वैल्यू को। लेकिन मेरा एक ये रहता है कि मैं फोकसिंग मेरा स्मार्ट वैल्यू में ही रहता है, सब कुछ बाद में, पहले स्मार्ट वैल्यू। सर यही चीज है कि मैं मतलब ये नहीं कि मैं ये छोड़ दे वो चलो, सबसे पहले मैं टीम को देखती हूँ, सबसे पहले मैं अपना काम को देखती हूँ, तभी जा करके जैसे होता है कि काम को देखती हूँ, उसके बाद में जा करके घर को देखती हूँ। ये नहीं कि फोकसिंग जा करके कि कहीं और हो।
मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू है, क्योंकि मुझे एक अच्छा लेवल पे जाना है, मुझे भी डायमंड बनना है। तो मेरा यही गोल है कि मुझे भी डायमंड बनना है, मुझे भी उस मुकाम पे जाना है। तो सर यही चीज है कि फोकस मेरा स्मार्ट वैल्यू में सर रहता है, जी क्योंकि माया बड़े जी, आप लेवल पे बहुत ही जाना है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे सर। जी। तो दोस्तों, यहाँ पर माया जी ने एक जी बहुत सर। बड़ी स्टेटमेंट बहुत प्यार से आप लोगों को, हम सभी के बीच में रख दी है कि दिक्कतें तो थोड़ी बहुत आती रहेंगी। लाइफ का शायद ही कोई दिन ऐसा जाए जब आपको परेशानियां ना हो, राइट, जब आपको परेशानियां ना हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, और आज ये मौका मिला है तो फिर से आप लोगों के बीच में बात कहना चाहूंगा कि हम लोग सड़क पे चलते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, हिमाचल से हो, उत्तराखंड से हो, कलकत्ता से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, आप कहीं से भी हो, महाराष्ट्र से हो। हम जब भी सड़क पे चलते हैं, बाइक पे चले, गाड़ी में चले, एक एक बहुत कॉमन सी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। और ये जी स्पीड ब्रेकर लगातार हमारे हमारे सामने आता रहता है, लेकिन जी सर। कभी कोई स्पीड ब्रेकर हमारी स्पीड को, हमें हमें वापस उस रास्ते से वापस मुड़ने में मजबूर नहीं कर पाया है। स्पीड ब्रेकर आता है, हम अपने आप को स्लो करते हैं, पार करते हैं आराम से, और फिर अपनी स्पीड में आगे बढ़ जाते हैं। तो माया जी, आपसे हम सभी से यही मैसेज बहुत प्यार से कहने की जी कोशिश कर सर। रहे हैं कि दिक्कत परेशानी आएगी, बट वो स्पीड ब्रेकर जी जिंदगी में आता रहेगा। बट कभी कोई स्पीड जी ब्रेकर सर। इतना मजबूत नहीं हो सकता कि हमारे इरादों को डगमगा दे और हमें हमारे रास्ते पे पहुंचने से रोक दे या हमें वापस मुड़ने मजबूर कर दे। वो स्पीड ब्रेकर है, उसको पार करना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। जी सर। माया जी, एक चीज जैसे और मैं जी आपसे, जी प्लीज, जी 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 सर। मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा इनफैक्ट, कि आप स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली यूज करते होंगे, जी और सर। स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट्स को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सर स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट्स को लेकर के जैसे क्या है, सबसे पहला नरिश नोनी जो है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स है सर। हमारे नाना जी जो थे उनको गठिया भाई था सर, और गठिया भाई था सर, तो उनको मैंने यूज कराया था, तो उन्हें काफी रिलीफ मिला और ठीक भी है, अभी चल पाते हैं। पहले पैर मुड़ता नहीं था, पैर फैला के बैठते थे। नरिश नूनी के बारे में बोला जाए तो उनको मैंने यूज करवाया और जी काफी भी ठीक है, पैर से चलते हैं, यहाँ से खेत तक चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो नरिश नूनी प्रोडक्ट तो सारे बहुत अच्छे हैं, विविटा सॉफ्ट है और नीम है, स्मार्ट वॉश, मैं तो सब यूज करती हूँ। और नरिश नूनी के बारे में बताना चाहूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था तो जिसमें पेट में दिक्कत हो गया था, जिसके वजह से गैस हमेशा बनती थी, और जी। प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ और मुझे अब गैस नहीं बनती सर। प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं सर, जितना भी सारा प्रोडक्ट्स है स्मार्ट लुक के प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ, सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार सुपर डुपर है सर। ओके जी जी, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं, और हमारे आपने यूज किए हैं नूनी के एक्सपीरियंसेस तो हमें पूरे पूरे इंडिया से आते रहते हैं। आपका भी एक्सपीरियंस जी हमें जानने को मिला। जी एंड अभी तक जहां भी 11 साल का, कहते हैं ना शुरू का समय थोड़ा टफ होता है, तो डेफिनेटली शुरू जी के जी। कुछ साल आपके लिए भी टफ रहे होंगे। यस और सर। अब चीजें बदलनी स्टार्ट हुई हैं, गाड़ी, जी सर। घर, फैमिली, हैप्पीनेस, और वो जो यस। खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है ना, ये जी सर। तभी मिलती है जब जब चारों तरफ से हर चीज आपके लिए बन रही हो और माहौल आपके हिसाब से बन जी रहा हो। यहां से आगे और क्या? सर, जैसे एक और बात बोलना चाहेंगे सर, मैं जब बोलिए। काम करती थी सर घर में, जैसे बोले ना रिजेक्शन वाला बात सर, तो एक बार क्या हुआ कि सभी लोग बोले कि स्मार्ट वैल्यू छोड़ दीजिए सर, ठीक है। और उस समय मैंने सोचा क्या करें क्या करें, काफी मतलब जैसे होता ना कि स्मार्ट वैल्यू शुरुआत में तो बड़ी ये दिक्कत होता ही है। तो मेरे साथ में क्या हुआ, मेरे घर वाले जितने भी हैं सभी लोग, मतलब फैमिली के लोग इंटरेस्ट में पैसा लेकर के सर क्या हुआ, स्मार्ट वैल्यू पहले ब्यूटी पार्लर चलाती थी और वो तो बंद कर दिया था। उसके बाद जब 1 साल 2 साल में जा करके काम हुआ, तो उस तरह से जैसे होता ना, शुरुआत में महीने का अच्छा इनकम वो सब तो होता नहीं है, शुरुआत में जो इनकम आती है तो खर्चा चलता है। उस समय क्या हुआ सर, उस समय जाकर के मैंने घर वाले 5% इंटरेस्ट में ब्याज पे पैसा लेकर के मुझे एक रायबरेली में एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं बड़ा जगह पे एक शोरूम खुलवा दिया ब्यूटी पार्लर का सर। उस समय जाकर के वहां पे करने लगी, ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। उसी समय जाकर के बहुत सारा दिक्कत आ रहा था, बहुत पतली दुबली मैं हो गई थी। घर में सारे लोग मना कर रहे थे स्मार्ट वैल्यू मत करो, स्मार्ट वैल्यू में लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती हैं।
उस समय जा करके मैं ब्यूटी पार्लर खोल दी और मैं स्मार्ट वैल्यू नहीं छोड़ी, मैं स्मार्ट वैल्यू छोड़ी ही नहीं, ना कम भी नहीं की। स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग करना, प्रेजेंटेशन करना सर। और उस पार्लर में ही मैंने एक 2 रूम बनाया था सर, 2 रूम मैंने बनाया और उसमें एक पार्लर, एक रूम में मैं अपना फॉलोअप करती थी। उसमें भी मैं ऐसे पार्लर खोल दी तो पार्लर का ही काम कर रहे, फॉलोअप करती थी, फॉलो थ्रू करती थी, उससे भी 3 डीडी 4 डीडी 5 डीडी करके इस तरह से डीडी निकालती थी सर। और उस समय 1-2 बार हमारे गुरु मुरली भी आए थे वहां पे सर, बोले क्या कैसे चल रहा है तुम्हारा पार्लर? हम बोले बढ़िया चल रहा है भैया। अब क्या बोले भैया को, हमने बोला कि सर जानते हैं भैया, वहां पे बोले हैं कि इतना कमाई आता, उतना कमाई आता, खूब बड़ी बड़ी बात बोले। भैया बोले ठीक है करो। 1-2 बार आए, उसके बाद इसी तरह सर जानते हैं लगभग 1 महीना तक चला, 1 महीना 2 महीना इस तरह से चला। तो मैं उस रेंट था उसका 20,000 उस समय था, 2010 में ज्वाइन किया था, 12 का बात है सर। उस समय सर जा करके क्या हुआ, पार्लर चला रही थी, अब जा करके दिक्कत हो रहा, काम कैसे करें, लेकिन फिर भी वहां से डीडी निकाल रही थी, काम कर रही थी, बेसिक ट्रेनिंग कर रही थी, चल रहा था इसी तरह। तो भैया ने बोला काम करो। जब हमने बताया कि भैया रेंट भी नहीं दे पा रहे, तो भैया बोले तुम तो कमाती थी, रेंट क्यों नहीं दे पा रही हो? तो हम बोले भैया, फिर हम बोले भैया आपसे झूठ बोले थे। मैंने सही सही बात भैया को बताया, भैया बोले कि एक काम करो तुम दुकान बंद कर दो। तो उस समय भी कुछ लोग मेरे को बोला, हमने बोला दुकान बंद करने जा रहे हैं, तो सब लोगों ने बोला कि दुकान बंद कर दोगे तुम रोड पे आ जाओगे, स्मार्ट वालों में इतनी कमाई नहीं होती है। उस समय भी कुछ लोग बोला मुझे। तो उस समय भी मतलब सब लोग सोच रहा था किसी तरह स्मार्ट वालों छोड़ दे, लेकिन मैंने सर स्मार्ट वालों उसमें भी कम नहीं किया, छोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, कम भी नहीं किया, मेहनत जारी रहा सर। उस समय जा करके क्या किया, मैंने भैया का बात सुना और रोड पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ स्मार्ट वालों, मैं स्मार्ट वालों के प्रति एकदम इतना मतलब पागल हूं कि पूछो ना। मैं गई रोड पे, चढ़ करके रोड में गई, सबको बोली जिसको सामान लेना हो ले जाओ, फ्री में, सब फ्री मिल रहा है। उसी समय सब लोग, कोई चटाई लेके भाग रहा है, कोई स्टूल लेके भाग रहा है, कोई कुछ लेके, सब लोग लेके चला गया। 1 घंटा के अंदर सारी दुकान खाली सर, सारी दुकान पूरी खाली हो गई सर। अब मैंने भैया को फोन किया, भैया मैंने दुकान खाली कर दिया, मैंने सोचा ना बांस रहेगा ना बांसुरी बाजेगा, खत्म ही कर दो तो अच्छा है, पूरा करेंगे स्मार्ट वालों बढ़िया से। उस समय जा करके भैया को मैंने फोन किया, भैया जैसे मैंने बताया कि सारा सामान फ्री में दे दी, तो भैया बोलते, डांटने लगे हमको, बोले कि तुम फ्री में क्यों दी, सब सामान घर में रख लेती, यूज में आता, ये काफी क्लास नहीं है। और भैया आए देखे पूरा सारा दुकान खाली, इन्वर्टर सब चला गया सर, सारा खत्म कर दिए। और उसके बाद में मैंने सब बंद करके, अब कोई चारा नहीं बचा मेरे पास में, ना घर से मतलब, ना कहीं से मतलब, कहीं से पैसा आना नहीं, जम करके स्मार्ट वर्क करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, फील्ड वर्क करना शुरू किया। अपनी छोटी बच्ची थी, इसको स्कूटी से फॉलोअप करने जाते थे सर, और कमर में बांध करके जाते थे, लोग हंसते थे। तो मेरे सीनियर कहा करते थे, जिस पर लोग हंसते वही इतिहास रचते। उस समय सर जाते थे रास्ते में, लोग हंसते थे, कमर में बांध लेते थे, क्योंकि बच्ची मेरी सो जाती थी, गिर जाती थी। तो इस तरह से करते थे। उसी समय मेरा पहला वीक में सर, मैं अपनी सिस्टर का आईडी से काम करती और अपनी आईडी से, पहला वीक में मेरा पहला चेक बना था सर 18,000 का, और दूसरा चेक बना था 12,000 का, दोनों मिला के 30,000 एक वीक में इनकम आया। मैं बहुत मोटिवेट हुई, मैंने बोला इतना दिन से पालन कर रहे, कुछ कमाई नहीं हो रहा था, स्मार्टली से इतना इनकम हो रहा है, इतना अच्छा से ये हो रहा। मैंने 1 वीक इतना मेहनत किया, 2 वीक फिर काम करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे जितना मैंने इंटरेस्ट में 5% ब्याज पर लिया था सर, उसको भी मैंने दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे जो मैं उठी, तब से मैं गिरी नहीं स्मार्ट वैल्यू में, तभी से मेरा जर्नी शुरू हुआ सर। ये मेरा लाइफ में बहुत बड़ी घटना घटी थी, सभी लोगों ने मेरे पर प्रेशर किया था, मेरे हस्बैंड को, दोस्त लोग, सब लोग बोले ब्यूटी पार्लर बढ़िया सेफ रह गए, ऐसे इधर उधर जाती है, पूरा समझ लीजिए सर ये घटना मेरे साथ घटी थी। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, डटी रही, सीनियर का कोऑपरेशन से, सभी का कोऑपरेशन से, तो आज ये मुकाम पे सर पहुंचे हैं सर। ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ करना है सर, तो चैलेंज बहुत आएंगे सर। जितनी भी लड़की लोग हैं, इन लोग के लिए यही है, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत, तो ये है सर। जी माया जी, जैसा आपने कहा चैलेंजेस तो आएंगे, चैलेंजेस आए हैं, आते रहेंगे। जी सर। वो इंसान ही क्या जिसकी लाइफ में चैलेंजेस ना हो, ठीक है, उसको फिर इंसान की कैटेगरी में रख नहीं सकते, राइट। यस सर। और बट यस, जब भी कोई चैलेंज आए तो आप जैसे हमारे लीडर्स जिन्होंने इतना कुछ लाइफ में फेस किया, इतना कुछ सहा, और उसके बाद भी आज चट्टान की तरह खड़े हैं,
और लाखों को जी सर। मोटिवेट कर रहे हैं, लाखों को एक रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग, बहुत ऐसी लेडीज स्मार्ट वैल्यू में आती हैं। मैं जानता हूँ, एक हमारे एक उत्तर प्रदेश से ही एक लेडी ज्वाइन हुई थी, और जब मैं उनसे मिलने के जी लिए सर। गया था तो वो उस टाइम पे शायद अपनी 70s में रही होंगी, 70 साल के जी लगभग उम्र हो चुकी थी, और उन्होंने उस टाइम पे स्मार्ट शॉपे ओपन किया था और अपने बिजनेस को, ठीक है बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती थी, लेकिन जितना पॉसिबल था वो जी बिजनेस कर रही थी। जी सर। और मतलब बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि हमारे हमारे देश के युवाओं का विश्वास हमारी कंपनी के साथ में है, और आई एम श्योर कि ये जी विश्वास दिन सर। पर दिन बढ़ता रहेगा। और आप जैसे मार्गदर्शक, हमारे सभी लीडर्स जो दिन रात सबके तरक्की के लिए, हमारी कंपनी के मैनेजमेंट जो नई नई स्ट्रैटेजीज लेके आ रहे हैं, हमारे लीडर्स जो हर हर पल ये कोशिश करते हैं कि कैसे उनकी टीम का एसोसिएट आगे बढ़े, ये जब तक ये जी कॉम्बिनेशन, ये चीजें चलती रहेंगी तो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। मेरा सवाल जी अधूरा सर। रह गया जो मैंने आपसे पूछा था जी कि जो आपने अचीव किया है बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है, जी और सर। अब आप जब आप यहाँ से आगे का सोचते हैं तो फिर आप क्या जी सर। सोचते हैं? जी सर। सर यही चीज है कि आगे के बारे में, जैसे क्या है कि मेरी छोटी बेटी है, दोनों जी बेटी है, तो मेरी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी सर। वो डांसर बनना चाहती है, मेरे पास पैसा नहीं रहता उसका फीस जमा करने का सर। तो मेरा एक ये है कि मैं एक अच्छा पैसा कमाऊं, जिससे उसका जो सपना हो उसको मैं पूरा कर पाऊं। वो डांसर बने, जो भी है उसका। आज धीरे धीरे करके, जैसे पढ़ाई की बात की, जब पहले सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और अभी एक अच्छा स्कूल में पढ़ रही है। और सर मेरा एक ये है कि स्मार्ट वैल्यू से अभी जो हुआ है तो स्टार्टिंग, अभी तो बहुत कुछ मतलब बोला था ना, मेरा तो 1% भी नहीं हुआ है सर। और मेरा सोच ये है कि कुछ भी हो जाए, लड़के लड़कियां भी किसी से कम नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि जैसे हमारे सारे टॉप सीनियर सभी लोग का नाम आता है, हमारे भैया लोग का नाम आता है, अभी तक वैसा लड़की का मतलब ये नहीं। मेरा एक सोच है, मेरा एक लक्ष्य है कि स्मार्ट वैल्यू से कहीं पे भी अगर लड़कियों का नाम आए तो लड़कियां भी एक अपने आप में कुछ बन पाए, एक अच्छे लेवल पे जाएं। और जैसे अभी क्या बोला था कि गाड़ी स्कूटी अभी तो बहुत सारी लड़की लोग ले रही, लेकिन हम, मेरा थॉट ये है कि मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है सर कि एक दिन ऐसा हो कि हर लड़की के पास में BMW गाड़ी हो, XUV गाड़ी हो। और गुड न्यूज ये है कि सर मैं भी अभी धनतेरस में सर गाड़ी लेने जा रहे हूँ, 24 लाख का गाड़ी, XUV गाड़ी जो टॉप मॉडल है सर। तो ये इसी तरह से जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी तो जितनी भी हमारे टीम की लड़कियां हैं, जितनी भी स्मार्ट वालों में लड़के लड़कियां, हाउस वाइफ, सभी लोग इसी तरह से आगे बढ़े। मेरा यही सोच है सर कि एक दिन ऐसा होगा, जिस तरह से आज एक तरफ में सभी बॉयज लोग रहेंगे लीडर, एक तरफ लड़की लोग रहेंगे। आज देखते हैं कंपनी पर्सन जब भी मीटिंग करते हैं, डायमंड ऑनवर्ड, क्राउन प्रिंस जो भी करते हैं, कभी कोई लड़की नहीं जा पाती है। मेरा सोच है कि सर एक दिन ऐसा होगा, 10 से 15 लीडर ऐसा होगा कि हम लोग भी रहेंगे साथ में सर, ऐसा मीटिंग अटेंड करने के लिए सर। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल माया जी, वो दिन जरूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा। एंड हमारी सबकी दुआएं आपके साथ में है, साथ है, और साथ मिलके काम करेंगे। देखिए इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत टीम की ताकत है। जी सर। एक इंसान अकेला हमेशा एक लिमिट में काम करता है, लेकिन जब वो टीम में काम करता है तो वो लिमिटलेस काम करता है, और वो यस सर। लिमिटलेस काम आपने करके दिखाया है अपने अपने सीनियर के सपोर्ट से। और आई एम श्योर कि वो आगे भी लिमिटलेस काम होगा, और कोई लिमिट नहीं रह जाएगी। स्काई इज द ओनली लिमिट फॉर यू और आपके सभी टीम के लिए। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा माया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं माया जी आप? जी 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 सर, ओके। आवाज आ रही है सर। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि इन 11 सालों के आपके करियर में आपने कितने सिटीज में आपका काम है, और आपने एक छोटी सी बात शेयर करी थी जो मैंने आपको इनवाइट करते समय भी बोला था। जी सर। जी 277 जी। 277 पर्सनल ज्वाइनिंग्स आपने यस सर। दिया है, और वो सिंगल डे का रिकॉर्ड प्लीज हमें बताइए सभी लोगों को कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और जी किस सर। सोच के साथ में आप उतरी थी जो आपने करके दिखा दिया। जी सर, थैंक यू सर। तो सर जी देखिए, जैसे मैंने काम करना शुरू किया था, एक छोटा सा गांव था,
तकिया बोल करके, वहां से मैंने शुरू कर किया था। उसके बाद में सरेनी एक जगह है तहसील टप में थोड़ा सा, और लालगंज, ऐसे मतलब छोटा सा गांव से मैंने काम करना शुरू किया, और एक जिला में धीरे धीरे करके आई काम करने के लिए। उसके बाद में पूरा लगभग मेरा अगर देखा जाए कम से कम 40 से 50 जगह पे मेरा वर्क होता है, 40 से 50 जिला में वर्क होता है। और अगर बात की जाए तो जो काम करने के जो होते हैं ना, जिद्दी जिद्दी इंसान ही इतिहास रच सकता है। तो मैंने शुरू में ही मेरे अंदर जिद था कि जैसे काम करने का, फॉलोअप करने का, फॉलो थ्रू करने का, डीडी बनाने का, जो भी, जैसे मैं एक दिन में मॉर्निंग में सुबह निकलती थी, सुबह उठ करके काम करने के लिए मैं जब निकलती थी तो एक जुनून रहता था कि आज शाम तक कुछ भी हो जाए ये काम करके आना। तो मेरा एक टारगेट रहता था। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं कानपुर, रायबरेली से कानपुर अपना इनवाइटी को लेके जाती थी, और अपना इनवाइटी को लेके कानपुर जाती थी तो मुझे भी याद है, कम से कम एक बार मुझे याद है कि 25 इनवाइटी एक दिन में एंट्री करवाती थी। एक बार मुझे वो भी दिन याद है कि 22 इनवाइटी एंट्री करवाया था, 0 डीडी बना था। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी उस समय जाके इनविटेशन इतना, अभी तो बोल देते 10 किलोमीटर दूरी लेके आओ, 20 किलोमीटर दूरी लेके आओ, तो लोग बोलते दूरी है। लेकिन उस समय मैं कानपुर इनवाइटी लेके जाती थी। मेरा एक दिन का रिकॉर्ड जैसे होता फॉलोअप करना, मैं 1-2 फॉलोअप नहीं करती थी, मेरा लगभग 20 फॉलोअप, 25 फॉलोअप, 30 फॉलोअप ऐसे करते थे। मेरा लास्ट जो है डीडी निकालने का जैसे होता है कि एक दिन का लगभग 15 से 20 डीडी ऐसे निकालती थी, 16 डीडी, 15 डीडी, 18 डीडी, ऐसे एक एक दिन में गाइड करके मैं निकालती थी। और पर्सनल ज्वाइनिंग का बात किया जाए, मेरा एक मिशन ही रहता है, चाहे मैं कोई दुकान पे गोलगप्पा खाऊं, या कोई दुकान पे सब्जी खरीदूं, या कोई दुकान पे कपड़ा खरीदूं, हर इंसान को स्मार्ट वैल्यू का जरूरत है, हर इंसान को एजुकेशन को जरूरत है, हर इंसान को इनकम की जरूरत है, हर इंसान को पहचान की जरूरत है, हर इंसान को स्मार्ट वैल्यू की जरूरत है। तो मेरा एक सोच रहता था सर, मैं जब भी जाती थी तो सोचती थी कि आज कम से कम इतना लिस्ट बिल्डिंग बनाऊंगी, और जब भी मैं जाती थी तो ये सोचती थी कि मैं इतना डीडी कंप्लीट करूंगी। तो 15 डीडी, 16 डीडी, 17 डीडी ऐसे करके कितने लोग को घर में जाते थे, लोग भगा देते थे, गलत बोलते थे, लेकिन कभी भी बोला था ना, पहले तो लोग गाली देंगे ही देंगे, बाद में ताली मिलता है। पहले लोग गाली देते हैं, बाद में ताली मिलता है। तो उस समय जाके बहुत सारे लोग बोलता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती थी फॉलोअप करने के लिए। कोई बोलता था मेरे घर मत आओ, फिर भी मैं जाती थी, क्योंकि उसको पता थोड़ी है कि हम कर क्या रहे, हमारा स्मार्ट लोग क्या है उनको थोड़ी पता है। तो मैं जाती थी, एकदम ठान के ही जाती थी, चाहे मुझे कोई भगा भी दे फिर भी जाती थी फॉलोअप करने के लिए सर। तो एक दिन में 12, 15, 18, 20 इस तरह से डीडी निकालती थी सर। और मेरा ये रिकॉर्ड है, ये बोलने का नहीं है, मेरे पास में लिखित है 277, और अभी भी इसको पूरा करना है। ये नहीं कि 270 हो गया तो मैं शांत रहूंगी, मैं अभी भी सफर करती हूँ, कहीं पे भी ट्रेनिंग करने जाती हूँ, कभी भी फॉलोअप कहीं पे भी जाती हूँ, तो मेरा मिशन रहता है कि आज लिस्ट बिल्डिंग बनाना है। मैं देखती हूँ मेरा टीम में जो भी कमजोर रहता है उसका टीम में मैं ज्वाइनिंग मार देती हूँ। तो मेरा 277 पर्सनल ज्वाइनिंग है, मेरा टारगेट है 500 पहुंचाना है। ये एक दिन ऐसा रिकॉर्ड होगा जब मैं डायमंड बनूंगी, क्राउन बनूंगी, तो स्टेज में भी ये बोलूंगी कि मेरा पर्सनल ज्वाइनिंग 500 है। तो सर यही चीज है कि मैं जिद के साथ में काम करती हूँ, जिद्दी बहुत हूँ, जो चीज ठान लेती हूँ मैं उसको करती हूँ, कुछ भी हो जाए। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक जिद नहीं होगी तब तक जी सर। सक्सेस आती नहीं है। सक्सेस इतनी भी आसान नहीं है कि कोई भी उठा, सुबह सो के उठा और मिल गया, और थोड़ा जिद्दी बनना पड़ता है, थोड़ा पैशनेट, थोड़ा पागल होना होता है। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि इतिहास तो पागल लोग ही रचते हैं और जिद्दी लोग ही रचते हैं। तो आज आप कर रही हैं, और आई एम श्योर कि आज के इस प्रोग्राम को सुनकर आज जो हजारों लोग अपने साथ कनेक्टेड है और आपको सुन रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे सेशन हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा, सुनेंगे, वो सभी लोग भी थोड़ा जिद्दी और थोड़ा सा पागल बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये बहुत जरूरी है। और आपने जो करके दिखाया है उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक आइडल हैं। आप इस स्मार्ट वैल्यू की विमेन ताकत को, जो हम गर्ल्स पावर कहते हैं, लेडी पावर कहते हैं, उसको फ्रंट से आके लीड किया है आपने। और 11 साल का समय बिताने के बाद, 10,000 से ज्यादा लोगों की टीम क्रिएट करने के बाद, इतने अच्छे अच्छे लेवल्स पे जाने के बाद में, गाड़ी खरीदने के बाद में, घर खरीदने के बाद में, फैमिली को सारी खुशियां देने के बाद में भी आज भी आप जहां भी जाते हैं
जहां भी जाते हैं वहां पर्सनली काम करते हैं, चाहे वो जी आपके डाउनलाइन के लिए हो, आपके लिए हो, पर्सनली काम करते हैं। दोस्तों मैं सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि हम कई बार थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं, हमारे पास 10 20 15 लोगों की टीम हो जाती है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब तो हमें मैनेज करना है। लेकिन माया जी ने जो बात कही है, ये इस बात को दर्शाता है कि आप अगर जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो पर्सनल कंट्रीब्यूशन कभी नहीं छोड़ना है, पर्सनली यस हमेशा इन्वॉल्व रहना है, पर्सनली हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहना है, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपकी टीम करती है। तो वो जो जी सर फ्रंट से आकर लीड करने का जो आपने ये एग्जांपल सेट किया है, आई एम श्योर कि आज बहुत हमारे एसोसिएट्स को जानने सीखने को मिला होगा, और अगर किसी ने नहीं किया है तो वो भी आपकी तरह जरूर इस प्रैक्टिस को अपनाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं माया जी? जी जी सर, ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे लोग अपने घर का ज्वाइनिंग करने से लोग डरते हैं, तो आज जी मेरा अगर घर का सर बात किया जाए तो लगभग 25 से 30 लोग का ज्वाइनिंग है सर। मेरे घर का ही, मेरा बहन का, मेरा परिवार का पूरा 26 लोग का ज्वाइनिंग है सर। 26 लोग का ज्वाइनिंग है, जिसमें 3 आईडी मैं खुद मतलब मेरे हस्बैंड का भी 2 आईडी से तो मैं इनकम करती हूँ। तो जी कहने का मतलब है कि डर ना करें, सभी का ज्वाइनिंग देना चाहिए। और मेरी दोनों बेटी है, उसका भी ज्वाइनिंग है सर। तो जी, कहने का मतलब मेरा पर्सनल घर से भी 26 लोग का ज्वाइनिंग है सर। फंटास्टिक फंटास्टिक। और अभी अभी मेरे को चैट में एक मैसेज दिखाई दे रहा है, मैडम अपना घर तो दिखाइए, घर को दिखाइए। मैं दोस्तों आप लोगों के साथ मैंने पिक्चर शेयर किया था, और मैं एक बार वो पिक्चर्स आपके बीच में दोबारा से शेयर करना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे साथी को कि वो पिक्चर एक बार दोबारा से दिखाए, माया जी के घर, माया जी ने कितना शानदार घर बनाया है वो सभी को जरूर दिखाएंगे हम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथी जो हैं वो इस पिक्चर को एक बार फिर से शेयर करें, और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को माया जी की उपलब्धियां एक बार फिर से देखने का मौका मिले। थैंक यू सर। जी, अभी आपकी स्क्रीन पे बहुत ही जल्दी फोटो आने वाली है। तो मैं जी आज जब तक स्क्रीन हमारे बीच में आती है, आपका घर जी हम देख पाते हैं, तब तक जी एक सर। एक सवाल और आपसे। ओके, इसी बीच में हमारे पास पिक्चर आ गई है, और आप देख पा रहे हैं कि ये देखकर ऐसा लग रहा है किसी कोई बहुत बड़ा सा लेविश होटल है, या बहुत बहुत क्लास दिख रही है इसके अंदर। तो दोस्तों आप देखिए, आप लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माया जी का घर देखना है, तो ये है वो घर जो इन्होंने बनाया है। और जितना अप्रिशिएट करें इनकी मेहनत को कम है। और दोस्तों ये जो अचीवमेंट हम एक फोटो में देखते हैं, या हम जो ये झलक देख के वाओ, और जो ये कमेंट्स हम कर रहे हैं, ये एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए लगन, इसके लिए पैशन, इसके लिए जोश, इसके लिए जुनून, इसके लिए मेहनत, सब चीजों की जरूरत होती है। और जब ये चीजें मिलकर काम करती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी अचीवमेंट्स हमको देखने को मिलती है। तो ये है वो घर। और माया जी, आपका आपके टीम के बारे में जैसा हम आपसे पूछ रहे थे कि जी आपने बताया लगभग 50 से ज्यादा शहरों में आपका काम है। यस सर। क्या ये अलग अलग स्टेट्स में है? नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट, 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में आपका डिस्ट्रिक्ट काम यस है। सर। जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में आप काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम आपने बनाई है। और आपसे बात करके बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आपके पास इतना कुछ है। बहुत ही जी डाउन सर। टू अर्थ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है हर किसी के लिए, कि इंसान लाइफ में जितना आगे बढ़ जाए, कितना ज्यादा वो डाउन टू अर्थ रह सकता है, कितना ज्यादा उसके पैर टिके हुए रह सकते हैं। मुझे आपसे बात करके, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप एक एग्जाम्पल है, और आप ये एग्जाम्पल सेट कर रही हैं सभी के लिए कि उपलब्धियां बढ़ती रहेंगी, बढ़ रही हैं, लेकिन ग्राउंडेड कैसे रहना है। जी बहुत सर। सारी बातें हमने आपसे करी,
और बहुत सारे चीजें आपने अपनी लाइफ के बारे में बताई। आपने अपने बचपन के बारे में बताया कि स्कूल जाना, और आपने बताया कि कैसे आप अपने नाना जी के साथ में सब्जियां बेचती थी, ताकि जी 5 बहनें हैं तो वो हमेशा सुनना कि काश माया की जगह बेटा होता। तो जी और मैं एक बात कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि बेटा ही बनना है, आप जी बेटी रहकर भी हर वो चीज कर सकते हैं जो बेटा कर सकता है। इनफैक्ट आपने करके दिखाया है। और जी बेटी, एक समय आएगा, सोच बदल रही है, एक समय आएगा कि जिस घर में 4 लड़के होंगे ना, वहां बोला जाएगा कि काश चौथे नंबर वाला जो हमारा हमारा जो बेटा है, काश वो हमारी बेटी जी होता माया जैसा। तो जी वो थैंक यू दिन सर, जरूर आएगा। बहुत बड़ी जल्दी बड़ी जी सर। अचीवमेंट्स, जी बड़ी बड़ी जी अचीवमेंट्स आपका इंतजार कर रही हैं। और यस सर। करोड़ों के घर, गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब आपका इंतजार कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके माध्यम से जो शायद अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, उनको प्रेरणा मिल रही है, और वो स्मार्ट पल्लू का दामन पकड़ रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, और आप सबको लेकर आगे बढ़ रही हैं। एंड हमारे सभी सीनियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी गाइडेंस में इस तरह के मिरेकल्स हमको रोज जानने को मिलते रहते हैं। और जी इसकी जितनी सराहना करी जाए उतनी कम है। एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके बारे में सुन के यस लगा कि ऐसा भी होता है क्या, लेकिन आपने सारे बैरियर्स को तोड़ जी के सर। अपने लिए एक रास्ता बनाया, और आज वो रास्ता आपको यहाँ तक लेके आया है कि आज आप प्राउडली बैठकर पूरे हिंदुस्तान को स्मार्ट वैल्यू के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एड्रेस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि लड़की होना गुनाह नहीं है, लड़की होना कमजोरी नहीं है, लड़की है तो क्या हुआ, काम ऐसा करके दिखाएंगे कि बड़े बड़े लोग हमारे आगे शर्माएंगे, और बड़े बड़े लोग हमसे सीखेंगे कि काम कैसे होता यस है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाता है। माया जी जी, सर। एक बार फिर से आपका बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद। आपने बहुत सारी सर बातें लास्ट हमारे में बीच एक में बात रखी। और बोलना जी चाहूंगी। प्लीज। जी सर, जैसे लड़कियों के लिए जितनी भी लड़कियां, जितने भी लड़के लोग, सभी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, सभी लोग को एक बात बोलेंगे कि मेरा एक मैसेज है, कोई भी, जितनी भी लड़की लोग, कितनों भी कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। एक लड़की दुर्गा होती है, एक लड़की काली होती है, एक लड़की महारानी होती है, एक लड़की पार्वती होती है, एक लड़की कुछ भी कर सकती है। तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। आप समझ लो, लड़की एक जो बच्चा जन्म देती है ना, वो भी एक लड़की ही माँ बनती है। तो जब एक बेटा को, बेटी को जन्म देती है तो माँ बनती है। तो माँ कुछ भी कर सकती है। अपनी शक्ति को पहचानिए, लड़की लोग जितने भी लोग हैं, हाउसवाइफ लोग, अपनी शक्ति को, अपनी पावर को पहचानिए कि यहाँ से मैं क्या बन सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। वैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है स्मार्ट वैल्यू, वैसे सीनियर्स मिल गया है जो हमें गाइड करते, वैसे कंपनी पर्सन सर लोग मिल गया है जिससे हम लोग खुद बन सकते हैं। अपने आप को एकदम झांसी का रानी समझो, हम लोग किसी से कम नहीं है। हिम्मत रखो, हौसला रखो, एक माँ कुछ भी कर सकती है। माँ का जो होता है ना, माँ के अंदर शक्ति बहुत होता है। तो जितनी भी लड़की लोग हो, जितने भी हैं, सभी लोग पूरा एकदम दिल से काम कीजिए, सच्चाई ईमानदारी के साथ में काम कीजिए, हिम्मत रखिए। हम लोग सभी लोग को BMW गाड़ी में चलना है, क्राउन प्रिंस भी बन रहा है। कोई ये बहुत दिन दूर नहीं, बस ये 5 साल के अंदर में ये हम लोग का सारा सपना पूरा होगा। जितने यहीं पे बहुत सारी लड़की लोग सुन रही होंगी, यही लोग जाके फ्रंट में आएंगे, जो अपना कार चलेंगे, जो अपना घर लेंगे, जो अपना BMW से चलेंगे, जो अपना छत खुलने वाली गाड़ी से चलेंगे। यहीं पे कितने ऐसे लोग होंगे जो जलन ले रहे होंगे कि एक दिन ऐसा हम भी बनेंगे। तो लास्ट में यही चीज है, मेरे दिल में स्मार्ट वैल्यू, मेरे दिमाग में स्मार्ट वैल्यू, मेरे खून में स्मार्ट वैल्यू, मेरा रूह में स्मार्ट वैल्यू, मेरे जिस्म में स्मार्ट वैल्यू, मेरे जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू, मेरा मेरा स्मार्ट वैल्यू। जय जय स्मार्ट वैल्यू, जय जय स्मार्ट जी वैल्यू। बिल्कुल, जय 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 स्मार्ट वैल्यू। और जितनी तारीफ करी जाए इस सोच की, वो कम है। और आपने साबित करके दिखाया है कि नारी शक्ति जब अपने, आज आपने बहुत बड़ी बात कही कि एक माँ कुछ भी कर सकती है। तो जब जी सर। हम माँ की पूजा करते हैं, और नारी शक्ति जो आज बढ़ रही है देश में, हम प्राउडली ये बात कह सकते हैं कि स्मार्ट वैल्यू का योगदान इसके, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब भी एक इतिहास लिखा जाएगा इंडियन वुमेन एम्पावरमेंट का, तो उसमें स्मार्ट वैल्यू का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उसमें स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स का नाम, स्मार्ट वैल्यू की नारी शक्ति का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज भी बहुत लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे में स्मार्ट वैल्यू ने
लाखों लाखों लेडीज को, गर्ल्स को, हाउसवाइफ को, अनमैरिड लेडीज को, मैरिड लेडीज को ये मौका दिया है कि अपना करियर बना सके। जी राइट, सर। यू नो, ये हर कोई नहीं करता है। तो इस सोच के लिए, इस कंपनी के लिए हम जरूर हमें तारीफ करनी चाहिए, हमें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और अप्रिशिएट करना चाहिए आपको, आपके जैसे डायनेमिक लीडर्स को, जो कि इस थैंक यू सर। सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और ना सिर्फ अपने लिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बात कह रहा था कि ये जी जो कुछ भी आपने अचीव किया है ये आपका है, आगे बहुत सारी अचीवमेंट्स होती रहेंगी, लेकिन जो इंसान से जुड़ने की ताकत होती है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। आज जी लाखों लोग स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से, और स्मार्ट वैल्यू के बाहर के भी, आज आपका नाम जब लेते हैं, और स्मार्ट वैल्यू की हर सक्सेसफुल पर्सनालिटी का जब नाम जब लेते हैं, तो चेहरे पर स्माइल होती है, मन के अंदर जोश भर जाता है, और चाह होती है कि हमें भी ऐसा बन के दिखाना है। तो ये मुकाम पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये मुकाम पाना सिर्फ और सिर्फ उनकी बात होती है जो स्मार्ट वैल्यू के साथ होते हैं, जो स्मार्ट वैल्यू का साथ सर। आगे बढ़ते हैं, जो जी स्मार्ट वैल्यू के अपने दिल में, मन में, खून में, नसों में बसा लेते हैं ना, ये उनके साथ पॉसिबल होता है। और आप उनमें से एक है। हमको हमको आपकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। आज आप आई इस प्रोग्राम में, इस वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में, और आपने अपनी बातों को रखा, अपने बचपन की बातों को रखा, अपनी शादी से पहले की बातों को रखा, आपकी शादी के बाद जो चीजें आपकी लाइफ में कैसे से परिवर्तन आए, कितनी परेशानियां आई फैमिली से, बाहर से, लोगों के कमेंट्स, उन सब चीजों को पार पाते हुए आपने हिम्मत नहीं हारी, आप आगे बढ़ी, और आपने वो करके दिखाया है जो इंसान, बहुत सारे लोग जो आपकी उम्र के होंगे, वो अभी भी सोच रहे होंगे, वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने घर में उन्हीं चीजों में फंसे हुए होंगे जिससे आप आगे निकल के आई हैं, और जी सबके लिए प्रेरणा बन रही है। हम उम्मीद करेंगे, और हमारी ऐसी तहे दिल से शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि आप 60 लाख नहीं, 60 करोड़ के घर में रहें, और आप यस, वो गाड़ी आपके थैंक पास यू आए सर। जिसकी छत खुलती हो, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो छत खुलेगी माया जी, इसमें जी सर। कोई शक की बात नहीं। और सिर्फ आपकी नहीं, आपके इस सोच को जब हमारी सारी गर्ल्स एसोसिएट और जो बॉयज भी हैं, जब ये सोच उनके दिमाग में ट्रांसफर होगी ना, तो यहाँ बैठे, यहाँ अटेंड करने वाले हर एक एसोसिएट की गाड़ी की छत खुलेगी। राइट। यस सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सर। आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और अपनी बातों को हमारे बीच में रखने के लिए। दोस्तों, थैंक यू सर। मायावती जी, जिनके बारे में आपने सुना, जिनके लाइफ के बारे में आपने जाना, एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि लाइफ आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ टफ है, तो आपसे 10 गुना ज्यादा टफ लाइफ वाला इंसान आज सक्सेसफुल होकर बैठा है। और यस वो सर। तभी हो पाता है जब शिद्दत होती है, जब मेहनत होती है, जब कमिटमेंट जी होता है, जब जुनून होता है। डबल माइंडेड होके कभी भी कोई बड़ी सक्सेस अचीव नहीं करी जा सकती है। इनफैक्ट सक्सेस ही अचीव नहीं करी जा सकती है। सो क्लियर हो सर। रही है अपने थॉट्स में, और आगे बढ़िए। कंपनी आपके साथ में है, आपके लीडर्स आपके साथ में है, और ये वो कंपनी है। हमेशा सभी लोग कहते हैं कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर भगवान का हाथ है, और ऐसी जी ऐसी कंपनी का साथ जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है, स्मार्ट वैल्यू का साथ बार बार नहीं मिलता है। आइए, और जो लोग अभी भी आपके जानने वालों में स्मार्ट वैल्यू का हिस्सा नहीं है, उनको इसका हिस्सा बनाइए, उनको माया जी के बारे में बताइए, उनको हमारी नारी शक्ति के बारे में बताइए, और हर एक गर्ल, हर एक लेडी जिनको भी आप जानते हैं, उनको ये मौका दीजिए कि वो अपने करियर को आगे बढ़ाएं स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से। माया जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों, आज आपको इस सेशन के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि आज मिस्टर किशोर थेरानी हमारे बीच में आए, जिन्होंने फर्स्ट क्लास आज हमारा लिया, जहां पर स्किन के बारे में उन्होंने बताया, और स्किन के बारे में उन्होंने कितने टाइप की स्किन होती है, स्किन को कैसे मेंटेन करना चाहिए, कुछ उन्होंने हमारे सवाल भी लिए। बहुत सारे सवाल लगातार आ रहे थे, मैं जानता हूँ किसी को पिंपल होते हैं, किसी को डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, किसी को कॉम्प्लेक्शन अपना ब्राइट करना है, ब्राइट इन द सेंस ग्लोइंग करना है, और बहुत सारे स्किन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अभी तो ये पहली क्लास थी, 5 क्लासेस और बाकी हैं, पूरी हो जाए, यू विल बी एन एक्सपर्ट। आप एक एक्सपर्ट होंगे जो खुद बता पाएंगे स्किन देखकर कि ये इसमें क्या रेकमेंड किया जा सकता है। और दोस्तों, और उसके बाद हमने माया जी को सुना, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा क्या बोलूं, सब कुछ हमारे सामने है। और ये अचीवमेंट्स, ये ये पावर जो आज आई है, इसके लिए सभी का धन्यवाद।
हमारे सभी लीडर्स का sir. धन्यवाद, हमारे सभी एसोसिएट्स का धन्यवाद, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे टीम का, जो मैं आपके सामने बैठा हूं, बात कर रहा हूं, आज इस प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है जो बैकएंड में काम कर रही है और इस प्रोग्राम से पूरी तरह से कनेक्टेड है, चाहे वो यूट्यूब को मैनेज करना हो, चाहे वो एसोसिएट्स को एंट्री कराना हो, बहुत सारी बहुत सारा एक टीम लगती है, और कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज टीम के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो ये टीम एफर्ट था, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे स्मार्ट वैल्यू मैनेजमेंट का, जिनकी गाइडेंस में इस तरह के प्रोग्राम्स हम आपके बीच में ला रहे हैं। और ऐसा ये जैसा कि हमने लास्ट प्रोग्राम किया था जुलाई में, ये अगस्त में हुआ है, तो ये सीजन 1 का एपिसोड 2 आज हमने आपके बीच में प्रस्तुत किया है, लेकिन ये अंत नहीं है। नेक्स्ट मंथ में फिर से एक बार आपके बीच में आएंगे और सीजन 1 का एपिसोड 3 लेकर आएंगे, एक और डायनामिक पर्सनालिटी के साथ में आएंगे, और स्किन के ब्यूटी के बारे में और कुछ जानेंगे अगली क्लास के अंदर। दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में अटेंड किया, और YouTube पे भी बहुत अच्छी संख्या में हमारे पार्टिसिपेंट्स अटेंड कर रहे हैं। Zoom पे लगातार आप बने रहे, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे हंसते खेलते हुए चेहरे जब हमको दिखाई देते हैं तो बहुत ताकत मिलती है, और बड़े बड़े प्रोग्राम्स और इवेंट्स करने की एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। ये पूरा प्रोग्राम स्मार्ट वैल्यू के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट हो जाएगा थोड़ी ही देर में। और अगर कोई भी पार्ट आपने मिस कर दिया है, चाहे नेटवर्क की वजह से, चाहे आप लेट आए हैं, या किसी भी कारण से अगर कोई भी पार्ट आपने मिस कर दिया है, तो ये पूरा प्रोग्राम यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। स्मार्ट वैल्यू के चैनल पे जाइए, देखिए, औरों को भी दिखाइए और बताइए कि स्मार्ट वैल्यू में किस तरह के पागल लोग रहते हैं, किस तरह के शेरनी रहते हैं। और ऐसे लोग जब तक स्मार्ट वैल्यू में रहेंगे, स्मार्ट वैल्यू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। लोगों को बताइए और स्मार्ट वैल्यू का रास्ता दिखाइए। मेरी तरफ से, स्मार्ट वैल्यू की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से माया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी सीनियर्स जो इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम का धन्यवाद, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा स्मार्ट वैल्यू के मैनेजमेंट का, जिनकी गाइडेंस में ये प्रोग्राम हो रहा है। अगले महीने फिर से आपके बीच में आएंगे और फिर से नई चीजें जानेंगे, फिर से नई चीजें सीखेंगे, और फिर से एक बार एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। कोविड अभी भी ओवर नहीं हुआ है। मास्क लगाते रहिए, सैनिटाइजेशन करते रहिए, और काम करते रहिए, बिजनेस करते रहिए। ये बेस्ट टाइम है, गोल्डन टाइम है स्मार्ट वैल्यू का, बिजनेस करने का। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। हम आपके साथ में थे, है और हमेशा रहेंगे। प्लीज अपना ध्यान रखिए, और अगले महीने के प्रोग्राम के लिए एक्साइटेड रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। जय जय स्मार्ट वैल्यू। जय जय स्मार्ट वैल्यू।